आज मैं आपका यूपीएससी 2025 अगर देने जा रहे हो आप, तो मैं आज आपका 3 से 4 नंबर फिक्स कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, और इसके लिए क्रेडिबिलिटी क्या है इस वीडियो की, वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। तो अगर आपने ये 2023 का पेपर देखा हो, जिसमें इसमें सीरियसली में इन्होंने कहा है कि धान्य कट का जो प्लेस है, जो कि एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट साइट्स है महासंघिकाज की, वो कहाँ पर है, किस रीजन में है। ठीक है, और वो उसका आंसर क्या था, आंध्रा था। ये 2023 का ही पेपर है। ठीक है, उसका आंसर क्या था, आंध्रा था। एक और पेपर में 2023 का ही दिखाता हूँ, ये देखिए। इसमें इन्होंने पूछा है कि विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कोर कई हो गया, पुहार हो गया एंड मुचरिस हो गया, ये सब क्या थे, ये सिटी थे कि पोर्ट्स थे कि आयरन स्टील मेकिंग थे या श्राइन्स थे। तो यहाँ पर आंसर क्या था, पोर्ट था इसका। ये दोनों जो क्वेश्चन आपके 2023 से, मतलब कितने मार्क हो गए ये, 4 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स। और अगर आप लास्ट 4 to 5 ईयर्स में देखेंगे तो एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते ही आता है, जो एंशियंट प्लेसेस है उनसे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने, जैसे ये जो दोनों क्वेश्चन है आप जानते हो कहाँ से, एक ही मैप जो है ये एनसीईआरटी का एक मैप है, और इससे आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। धान्य कट का प्लेस पूछा था कि कहाँ पर है, तो यहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आंध्रा या आंध्र प्रदेश रीजन में ये पड़ता है। ठीक है, फिर उसमें पूछा गया था पुहार हो गया, और ये क्या है, तो ये पोर्ट है। यहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होता कि हाँ, आपने एनसीईआरटी का मैप देखा होता, तो आपको ये इजीली पता चल जाता कि पुहार या पुहार क्या है, पोर्ट है। मुचरिस अभी आगे भी देखेंगे, जहाँ पर मुचरिस, अब जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि सोपारा, अगर यूपीएससी लास्ट बार पूछ सकता है कि सातवाहना किंगडम जो था जिसकी कैपिटल पैथान थी, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट क्या था, तो सोपारा था। तो ये महाराष्ट्र में है। तो अगर आपको ऐसा नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आप मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत हार्ड था इसलिए सॉल्व नहीं हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ ही नहीं सकते। दीज टाइप आर क्वेश्चन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस फ्रॉम द एनसीईआरटी। और मैं आज आपको 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री के एनसीईआरटी के जितने भी मैप हैं, जितने भी मैप उसमें थे, सबको कवर कराऊंगा। तो जितने भी मैप और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आपको याद रखने चाहिए, जो किंगडम का जो एरिया है, इससे भी बहुत यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया में अगर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं एवरी ईयर, और जो कि प्लेसेस पे होंगे। और बाकी अगर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे, तो जैसे मैंने किसी किंगडम का नाम बताया, उसका एरिया बताया कि वो कौन कौन से एरिया में वो रूल किया करता था। ठीक है, या फिर उसके टेम्पोररी या कंटेम्प्रेरी, सॉरी, उसके कंटेम्पोररी किंगडम कौन कौन से थे, कंटेम्प्रेरी किंग कौन से थे, तो ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप अपने मार्क मैक्सिमाइज कर सकते हैं 4 to 5 मार्क्स तक। ठीक है, 3 मार्क्स से आप क्या कर सकते हैं, 4 to 5 मार्क तक मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप इस वीडियो से। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान से देखते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया ये 2023 के दोनों जो क्वेश्चन है, वो सिर्फ एक मैप से, एनसीईआरटी के एक मैप से 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, जो कि और बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे अगर नेक्स्ट टाइम यूपीएससी आपसे पूछ लेता है कि ये बताओ मुझे कि शिशुपालगढ़, जो शिशुपालगढ़ है वो किस रीजन में पड़ता था एंशियंट टाइप में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उड़ीसा वाले रीजन में था, उड़ीसा वाले रीजन में। अब जैसे अगर आपने 2000, मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया, अगर आप 2024 का पीवाईक्यू देखेंगे, तो उसमें एक ऑप्शन है चंद्रकेतुगढ़, और उसमें ऑप्शन है कि क्या ये वेस्ट बंगाल में है, तो वो ऑप्शन आपका सही था, आंसर वो आपका सही था। तो चंद्रकेतुगढ़ भी पूछा है। तो यहाँ से कितने मार्क हो गए, यहाँ से आपके मार्क्स हो गए 6 मार्क्स 1 मैप, 6 मार्क्स इक्वल टू 1 मैप ऑफ यूपीएससी वो एनसीईआरटी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी जनरली मतलब एवरी ईयर पूछता है, तो ये कोई न्यू नहीं है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जितने भी मैप एनसीईआरटी के होंगे, सबको हम देखेंगे, सबको एनालाइज करने का ट्राई करेंगे, थोड़े प्लेसेस जो हैं उनको याद करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ा उनका लोकेशन देखेंगे। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन, जो ये प्लेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, महास्थांग, ये भी पूछा है यूपीएससी ने, पीवाईक्यू में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है,
तो एक मैप ये कितना, एक मैप इतना इंपॉर्टेंट है, तो सारे मैप मिलाकर तो सोच लीजिए कि कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हैं आज पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बहुत सारे मैप हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारे के सारे मैप्स को हम देखेंगे और बहुत फास्ट देखेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब स्लो चलेंगे, तो फास्ट चलेंगे जिससे कि सारे मैप एक ही वीडियो में कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बताऊं कि आप याद क्या रखना है आपको फर्स्ट मैप में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है जो सुलेमान हो गए या किरथार हिल्स हो गए, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं। यहाँ पर देखिए सुलेमान, किरथार हिल्स, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप कह सकते हैं, जहाँ जो बॉर्डर शेयरिंग है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, वहाँ पर ये हिल्स मिलेंगी। तो ये कहाँ होगी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिमेंबर दैट कि यहाँ पर 8000 ईयर्स एगो यही वो प्लेसेस हैं जहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था, जैसे व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, ऐसे क्रॉप कल्टीवेशन स्टार्ट हो गए थे। और अगर मेन इंडिया में बात करें तो याद रखोगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, 1 मिनट प्लीज। ओके, यस, नो, यस। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मेन इंडिया की बात करें तो जो हमारी गारो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या फिर विंध्या जो सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पर भी आप क्या देख सकते हैं, विलेज सेटलमेंट देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप जैसे सीप गोट केटल रेयरिंग देख सकते हैं और एग्रीकल्चर देख सकते हैं। तो दीज आर द सम प्लेसेस विच आर शोइंग द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो 3 प्लेसेस आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से मैंने जो बताया है, गारो हिल्स जो कि मेघालय के में पड़ती है, फिर सुलेमान एंड किरथार हिल्स, फिर विंध्याज, दिस प्लेस, दीज आर द प्लेसेस शो द अर्लीस्ट एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन एविडेंस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, थोड़ा आपको ये नॉलेज मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप और इसमें क्या देख सकते हैं, इस मैप से और क्या नॉलेज ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा मतलब रिवर का, वैसे रिवर तो आप ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि ये हिस्ट्री में मेंशन है तो आप रिवर देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नर्मदा थी और ताप्ती, इसके बीच कौन सी रेंज पड़ती है हमारी, सतपुड़ा रेंज पड़ती है। और नर्मदा के ऊपर हमारी कौन सी रेंज है, विंध्या रेंज है। तो विंध्या रेंज के ही अराउंड हमारी चंबल रिवर निकलती है ना। तो ये थोड़ा आप मतलब अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर कभी पूछे तो आप मतलब बिल्कुल ब्लैंक ना हो जाएं, तो ये सब देख सकते हैं, ठीक है। अगर यूपीएससी कहे कि गारो हिल्स से ब्रह्मपुत्रा फ्लो होती है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यूपीएससी कह सकता है ना कि ब्रह्मपुत्रा फ्लोज तो बाई कटिंग द गारो हिल्स, या गारो हिल्स को पूरा कट करती है, तो कट नहीं करती। यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्रह्मपुत्रा है वो गारो हिल्स के अबव फ्लो करती है, गारो हिल्स के अबव फ्लो करती है, ठीक है। फिर ये पेन्नार रिवर आप याद रखेंगे, पेन्नार रिवर आप भी याद रखेंगे। कावेरी रिवर जो है ये भी तमिलनाडु और वहाँ की, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये कुछ प्लेसेस थे जिनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी नेक्स्ट पर चलेंगे और भी इंपॉर्टेंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए ये सेकंड मैप है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब एज्यूम नहीं कर सकते। तो इसमें आपको कुछ जो साइट्स हैं जो स्टोन एजेस की साइट हैं, जो स्टोन एज की, उनको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये पूछा गया है, ये बुर्ज होम जो है ये यूपीएससी ने पूछ रखा है, मेहरगढ़ भी पूछ रखा है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये सब प्लेसेस पता होना चाहिए। अगर अब बुर्ज होम यूपीएससी पूछता है और देता है कि लद्दाख, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बुर्ज होम कहाँ पर है, यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो कि दिस इज द नियोलिथिक साइट। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैसी साइट है, नियोलिथिक साइट है। तो बुर्ज होम क्या है, नियोलिथिक साइट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। मेहरगढ़ क्या है, नियोलिथिक साइट है जो कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया कोलडीवा, हो गए महागरा। आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि महागरा नॉर्थ वेस्ट में नहीं, महागरा आपका कहाँ पर पड़ जाएगा, एमपी और यूपी के अराउंड, ये बॉर्डर पे आप कह सकते हैं ना। तो कोलडीवा हो गया, महागरा हो गया, ये दीज साइट क्या है, नियोलिथिक साइट है। चिरांड, ये तो बीपीएससी ने भी पूछ रखा है, चिरांड कौन सी साइट है, नियोलिथिक साइट है, बट ये कहाँ पर पड़ेगी आपकी, बिहार में, ठीक है। तो ये भी आपको पता चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, दाओजली हेडिंग, दाओजली हेडिंग कहाँ पर, आसाम और त्रिपुरा के बॉर्डर पर समझ सकते हैं, या आसाम पर स्पेशली आप बोल सकते हैं। तो ये भी नियोलिथिक साइट है, नॉर्थ ईस्ट का प्लेस है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है।
तो दाओजली हेडिंग क्या है, न्योलिथिक साइट है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, आसाम आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर और न्योलिथिक साइट देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये हल्लूर, हल्लूर कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये कर्नाटका में, साउथ इंडिया का प्लेस है, कितना इंपॉर्टेंट, कर्नाटका की न्योलिथिक साइट है। फिर पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली देखिए, देखिए पय्यमपल्ली इज आल्सो अ न्योलिथिक साइट ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, हल्लूर कहाँ पर है, कर्नाटका में। देखिए ध्यान दीजिएगा तभी आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा। पय्यमपल्ली कहाँ पर है आपका, पय्यमपल्ली इज इन तमिलनाडु, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इस और ये 2024 का अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो ये प्लेस पूछा था यूपीएससी ने 2024 में। इनाम गांव, इनाम गांव कहाँ पर पड़ेगा, महाराष्ट्र में पड़ेगा, और ये एक चालकोलिथिक साइट भी है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इनाम गांव क्या है, एक अर्ली विलेज सेटलमेंट है, तो चालकोलिथिक साइट प्लस अर्ली विलेज सेटलमेंट कहाँ पर आपको मिलेगा, इनाम गांव महाराष्ट्र, ठीक है। फिर अगर मैं आपको कुछ पेलियोलिथिक साइट्स की बात बताऊं, क्योंकि न्योलिथिक साइट, एक न्योलिथिक साइट और अदिया चल्लूर, अदिया चल्लूर एक न्योलिथिक साइट है जो कि कहाँ पर आपकी पड़ेगी, तमिलनाडु में, ये आपकी पड़ेगी तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फिर अगर मैं पैलियोलिथिक साइट्स की बात करूं, कुछ पैलियोलिथिक साइट्स की इंडिया में बात करूं, तो आप सबसे पहले भीमबेटका आप पैलियोलिथिक प्लस मीजोलिथिक दोनों में मतलब आप लिंक कर सकते हैं, दोनों में रख सकते हैं, ठीक है। फिर हुसंगी या हंसंगी, हंसंगी ये कहाँ पर, कर्नाटका में, और ये कैसी साइट है, ये पैलियोलिथिक साइट से, कैसी है, पैलियोलिथिक साइट से, ठीक है। फिर करनूल केव्स, करनूल केव्स, करनूल केव्स कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में या आंध्रा में, और ये कैसी साइट है, ये भी आपकी हो जाएगी पैलियोलिथिक साइट्स, ठीक है। तो ऐसे प्लेसेस आपको प्लीज, ये प्लेसेस आप याद रखना, दीज आर गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब जैसे देखिए यहाँ पर भीमबेटका जो है वो नर्मदा रिवर जो है उसके बिल्कुल अलोंग फ्लो होती है। ये मैं नहीं कह रहा कि भीमबेटका से बिल्कुल नर्मदा रिवर जा रही, बट हाँ उसी के रीजन में, भीमबेटका के रीजन में ही नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है, ये मेरा कहने का मतलब है। दोनों में मतलब समझिएगा, अगर यूपीएससी कहता है कि डायरेक्टली नर्मदा रिवर फ्लो थ्रू द भीमबेटका तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है पहले भी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, प्लीज डू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई टोल्ड इन दिस वीडियो टू यू, ठीक है, इफ यू वांट टू क्लियर ऑफ कोर्स। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट मैप है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का, इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब देखिए हर क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब है नहीं यूपीएससी का। 2018 में यूपीएससी ने पीवाईक्यू में ये पूछा कि इसमें से कौन सी हड़प्पा की साइट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुका है। तो पहली बात हम देखेंगे हड़प्पा, हड़प्पा का किस रिवर के कोस्ट पर पड़ा, तो रावी, यहाँ पर देख सकते हैं रावी रिवर। तो हड़प्पा इज ए साइट ऑफ आईबीसी। फिर राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है, हमारे हरियाणा में, ये भी किसकी साइट है पता है ना, आईबीसी की। फिर कालीबंगन कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगन इज ए साइट ऑफ आईबीसी, मतलब ये जितनी भी साइट्स हैं आईबीसी के हैं, बस इतना याद रखो। फिर गनेरीवाल कहाँ पर पड़ेगा, राजस्थान में, ठीक है। और चानूदाड़ो, चानूदाड़ो जो होता है सिंध प्रोविंस जो है, सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहां पर चानूदाड़ो पड़ता है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो ये भी सिंध में पड़ता है, ठीक है, ये भी। और फिर क्या हो गया, सोख्ता कोह, सोख्ता कोह ये क्या, ये कहाँ पर पड़ता है, ये बलूचिस्तान के रीजन में पड़ता है, आईबीसी साइट से। फिर यहाँ पर देखिए धौलावीरा के बारे में कितना बार पूछा है कि कौन सी साइट है जो वाटर हार्वेस्टिंग या कंजर्वेशन को शो करती है, तो धौलावीरा आईबीसी साइट से, ये आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर सुरकोतड़ा ये कहाँ पर है, आप प्लेस थोड़ा याद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा, कि गुजरात में है, आईबीसी साइट है। लोथल, यूपीएससी ने पूछ रखा है कि पोर्ट ऑफ आईबीसी कौन सा था, लोथल, ठीक है, लोथल भी पोर्ट था। और एक और पोर्ट में बता दूं, सोतकोहा, सोतका कोह जो था ये भी एक आईबीसी का पोर्ट था। हमें लोथल के बारे में पता होता है बट इसके बारे में नहीं पता होता, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर अगर मैं कुछ बात करूं कि अगर ग्रेट बाथ की बात करें, मैं थोड़ा ये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, अगर ग्रेट बाथ की बात करें तो ये कहाँ पर हमको देखने को मिलता है आईबीसी के किस साइड में, तो मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। फिर कुछ और साइट जैसे जहाँ पर हमको
जैसे कालीबंगन्स हो गए, लोथल्स हो गया, यहाँ पर हमको फायर अल्टर्स के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो और जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, तो यहाँ पर हमको स्टोर हाउसेस मिलते हैं, स्टोर हाउसेस मिलते हैं यहाँ पर, ये भी आप याद रखेंगे। फिर अगर आईबीसी का आपको एक्सपेंशन देखना हो तो कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, पाकिस्तान हो गया, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर आईबीसी बहुत ज़्यादा मतलब इसका मतलब एक्सपेंशन जो एरिया जो कवर करता था, ये सब थे। ठीक है, तो इतने जितना मैंने बताया उसमें वो याद रखेंगे आप। फिर देखिए यहाँ पर आगे हम महाजनपदाज पे, महाजनपदाज के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर महाजनपदा के कुछ हम देखेंगे इंपॉर्टेंट महाजनपदाज और उनकी लोकेशन पर आप ध्यान देंगे। पहला है गंधारा। गंधारा अगर पूछे तो यूपीएससी तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आएगा। तक्षशिला कहाँ पर आएगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। बट एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताऊँ आपको, याद रखना है कि तक्षशिला किन दो रिवर के बीच था। तो ये कौन सी रिवर है आपकी, झेलम। ये हो गई झेलम और ये क्या हो गई, इंडस। तो इंडस और झेलम के बीच आपका तक्षशिला पड़ जाएगा। ठीक है, तक्षशिला। ठीक है, फिर आपको हस्तिनापुर, हस्तिनापुर था, कुरु था। ठीक है, पंचाल थे, कोसला थे। ये किस रीजन में, ये आपके अराउंड यूपी और उत्तराखंड वाले रीजन में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, वो स्पेशली यूपी। कोसला हो गया, वैशाली हो गया, वज्जी हो गया, जो ये वैशाली हो गए, वज्जी हो गए, मगधा हो गया, ये आपको किस कौन से रीजन में, बिहार वाले रीजन में मिल जाएंगे। फिर अंगा किस रीजन में मिल जाएगा आपको, अंगा मिल जाएगा आपको वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। तो ईस्टर्न सबसे ईस्ट महाजनपद कौन सा था, तो अंगा आप बोल सकते हैं, अंगा था। ठीक है, ठीक है। फिर अवंती, अवंती जिसकी कैपिटल क्या थी, उज्जैन थी। अवंती की कैपिटल क्या थी, उज्जैन थी। तो उज्जैन जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये एमपी वाले रीजन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एमपी और थोड़ा सा राजस्थान को लेकर। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये आप याद रखें, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदाज थे, तो आपको इनको सबके बारे में पता होना चाहिए था थोड़ा थोड़ा। तो ये लोकेशन इसमें इंपॉर्टेंट थी, वही हमने देख लिया। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं ऐड किए। ये 2022 में यूपीएससी ने पूछा कि कुछ अशोका के मेजर एडिक्ट दे दिए और उनकी लोकेशन के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, इसका मतलब। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से आया हुआ था। तो हम कुछ मेजर एडिक्ट ऑफ जो अशोका है उनको देखने का ट्राई करेंगे। तो इंस्क्रिप्शन वर फाउंड, तो जहाँ जहाँ पर इंस्क्रिप्शन अशोकाज के मिले हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो साउथ से ही चलते हैं। सोपारा, सोपारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। गिरनार गुजरात में। सन्नाती कर्नाटका में, नहीं याद है तो याद कर लेना, इट इज इन कर्नाटका। मस्की कर्नाटका, मस्कीज इन कर्नाटका। फिर एरागुड्डी इन आंध्र प्रदेश, आंध्रा। ठीक है, ब्रह्मगिरी इन तमिलनाडु। ठीक है, तो ये सब जो है वो या तो इडिक्ट या अशोका के इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, धौली जो यूपीएससी ने पूछ रखा है कई बार, ये कहाँ पर आपके पड़ जाएगा, उड़ीसा में। जोगाड़ा कहाँ पर होगा, उड़ीसा में। ठीक है, धौली एंड जोगाड़ा दोनों कहाँ पर, उड़ीसा में हो जाएंगे। ठीक है, उज्जैन तो आपको पता ही है, सांची भी पता होगा एमपी में। फिर पंगुरिया याद रखेंगे, पंगुरिया कहाँ पर आपको पड़ जाएगा, एमपी में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर रूप, ये भी पूछा जा सकता है। रूपनाथ, रूपनाथ आपको कहाँ पड़ेगा, ये एमपी और यूपी पर, तो स्पेशली आप एमपी बोल सकते हैं कि एमपी में। ठीक है, तो एमपी में मार्क करेंगे। फिर गुज्जरा, गुज्जरा भी कहाँ पर आपको पड़ जाएगा, एमपी में पड़ जाएगा। ये एमपी में इंस्क्रिप्शन या एडिक्ट है। ठीक है, गुज्जरा एडिक्ट आप कह सकते हैं। फिर कौसाम्बी, कौसाम्बी हो गया, और सारनाथ हो गए, ये कहाँ पर आपको यूपी में पड़ जाएंगे। दीज आर द यूपी में प्लेसेस हैं। ठीक है, फिर पाटलिपुत्र तो सबको पता है कि ये बिहार में पड़ेगा। फिर लौरैया अर्राराज, ये पिलर इंस्क्रिप्शन था अशोका के टाइम का, और ये कहाँ पर आपको पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका बिहार में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आप लोकेशन याद रखेंगे। लुम्बनी, लुम्बिनी ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेपाल में प्रेजेंट डेज को देखें तो ये नेपाल में है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए था। फिर मेरठ तो सबको पता है। कलसी, कलसी एक मेजर रॉक एडिक्ट था अशोका के टाइम पर, और ये कहाँ पर था, उत्तराखंड में। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। टोपारा दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, ये पिलर था। फिर
ये बहापुर, बहापुर कहाँ पर है? दिल्ली में। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये फेमस नहीं है ना, तो पूछा जा सकता है नेम। फिर यहाँ पर देखिए कुछ मेजर रॉक एडिक्ट, जैसे मानसेहरा हो गया, शहबाजगढ़ी हो गई, दोनों मेजर रॉक एडिक्ट है। और ये दोनों कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान में है। अशोका केज की ही एडिक्ट है, बट ये क्या है? पाकिस्तान में है। फिर लंपका, ये याद रखेंगे, लंपका एंड कांधार, ये दोनों कहाँ पर पड़ जाएंगे? अफगानिस्तान में। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और देखने को मिलता है कि अशोका का जो किंगडम था वो कितने दूर तक फैला हुआ था ना। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया थोड़ा छोड़ के बाकी पूरा मतलब ये, और सबसे मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट छोड़ के सारा रीजन जो था अशोका के अंदर था। इसलिए इसको फर्स्ट ऐसा किंगडम बोलते हैं जिसकी नेचुरल बाउंड्री पूरा इंडिया के सब कॉन्टिनेंट तक पहुंची थी। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे पहली बात ट्रेड सिल्क रूट के बारे में आपको तो पता ही होगा, तो ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेड रूट इंक्लूडिंग द सिल्क रूट के बारे में बताएं तो आपको यहाँ पर कुछ रूट में बताऊंगा, बस आपको याद रखना कि हाँ ये यहाँ यहाँ से गुजरता है, यहाँ यहाँ से पास होता है। ठीक है। तो ये एक रूट आप पहले याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज द रूट, यू विल रिमेंबर एनी हाउ। ठीक है। तो ये जो आपका रूट है यहाँ पर आप देखें, दिस रूट इज कंट्रोल बाय द रूलर ऑफ ईरान, 1 मिनट, ईरान और पर्सिया। ठीक है, ये रूट जो है, तो इस रूट के बारे में पता करेंगे कि जैसे ये कहाँ टर्की से होते हुए ऐसे 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 मतलब ये पूरा जो आप कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एशिया का पार्ट है वहाँ से होके ऐसे चाइना मंगोलिया से होते हुए ये पास होता था। ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। फिर और एक रूट में बताऊं तो ये रोमन एम्पायर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रोमन एम्पायर कौन से रूट कंट्रोल करते थे। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि रोमन एम्पायर ट्रेड कहाँ कहाँ करते थे। तो रोमन एम्पायर का रूट ये है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा अरेबिया, अफ्रीका, इंडिया में ये एक पढ़ो प्लेस आप, रोमन एम्पायर का कौन सा रूट इंडिया में? बेरीगा, बेरीगाचा या बरोच। ये क्या है? एक पोर्ट है, पोर्ट है जो रोमन एम्पायर को कनेक्ट करता था। और ये पोर्ट कहाँ पर है? बेरीगाजा या बरोच कहाँ पर आपको पड़ जाएगा? गुजरात में। यूपीएससी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, नो डाउट। ठीक है। फिर यूपीएससी एक प्लेस और भी पूछ सकता है जो कि इंडिया का नहीं, ये गिर्राह, गिर्राह कहाँ का प्लेस है? तो आप ये याद रखेंगे कि सऊदी अरेबिया या अरब में पड़ता है। ये इतना अगर आप याद रखेंगे तब भी आपका काम तो हो जाएगा इतने से। ठीक है। तो ये भी आप याद रखना प्लीज़। ठीक है। तो ये 2-3 प्लेसेस हैं जो आप याद रख सकते हैं और यूपीएससी पूछ भी सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पर भी वही सेम है। यहाँ पर कुछ प्लेसेस अगर मैं कहूँ कि आपको याद रखने चाहिए तो देखता हूँ क्या आप याद कर सकते हैं। यस यस, यू कैन याद द रिमेंबर द सोपाटीमा। सोपाटीमा कहाँ पर आपका पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। इट इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है। और ये चाइनीज रूट जो है वहाँ से उसको ये कनेक्ट करता था। तो सोपाटीमा एक पोर्ट है, कहाँ पर था? तमिलनाडु में। फिर एक और पोर्ट याद रखिए, पोडलू कौवा, पोडलू, पोडलू या पोडुकावा, ऐसे याद रखेंगे, पोडू कावा। ये कहाँ पर? तमिलनाडु का में एक पोर्ट था। ये मुजरिस जो मैंने अभी दिखाया था ना 2023, मुजरिस भी एक पोर्ट था, ये याद रखेंगे आप। ठीक है। रोमन एम्पायर को एक कनेक्ट भी करता था। एक और पोर्ट का नाम मैं बता दूं, एंशियंट पोर्ट का नाम, तो आप खुश हो जाएंगे, मुझे पता है, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अराउंड आप देख सकते हैं इसको, ये भी एक पोर्ट था। ठीक है, याद रखेंगे। बेरीगाजा मैंने पहले बता दिया, भड़ोच जो कि गुजरात में एक पोर्ट ही था ये। ठीक है। रोमन एम्पायर और किसको कनेक्ट करता था? अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर आप थोड़ा मतलब दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इट आल्सो कनेक्ट द पेशावर हो गया, तक्षशिला हो गया एंड पाटिलपुत्री, मतलब इससे होकर हुए ये पास होता था। ठीक है भाई, इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ, प्लीज़ रिमेंबर यार, डोंट मतलब ऐसा मत करना कि भूल जाओ। तो देखिए, द पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया वर इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ पेपर एंड अदर स्पाइसेस। तो दीज पोर्ट का, इन पोर्ट्स का यूज किस लिए किया जाता था? स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। देखिए, चाइनीज हो गए, इंडियन हो गए, ईरानियन हो गए, अरब हो गए, ग्रीक हो गए, रोमन ट्रेडर्स हो गए, ये सब पार्टिसिपेट करते थे इसी रूट के थ्रो। ठीक है। अच्छा, एक नाम और भी आप याद रखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टेप्रोबेन। टेप्रोबेन किसको एंशियंट टाइम में आप श्रीलंका से रिलेट कर सकते हैं, याद हो जाए तो कर लेना। ठीक है। फिर ये देखिए जो मैंने बोल रहा था, पोडुका, ये यही पोर्ट है, पोडुका।
पोडुका पोडुका, ठीक है, ये साउथ इंडिया में है। और ये क्या था, दिस वाज द रोमन नेम फॉर आर्किमेडू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पोदका को क्या भी कहते थे रोमन्स, क्या इसको बुलाते थे, ट्रेड करने आते थे तो इसको कहते थे अरिकामेडू। अरिकामेडू मतलब, अरिकामेडू मतलब जो भी होता है नहीं पता मुझे, साउथ इंडिया से अगर कोई देख रहा है तो बताइएगा। अरिकामेडू क्या था, ये एक पोर्ट था, ये आप याद रखेंगे, प्लीज डू रिमेम्बर यार। इतने मतलब भयंकर, एक में नाम अगर यूपीएससी ने को आपने 2023 में दिया है तो आप याद कर सकते हैं कि उसमें यूपीएससी जरा नाम एक दो बार पूछ लेता है कि वो क्या थे। तो अगर आपसे कभी नाम यूपीएससी कहता है कि जोफ्रे क्या, जोफ्रे हो गया, होमांड क्या हो गए, ये सब क्या थे, तो ये सब आप कार्टोग्राफी या मैप से रिलेटेड नाम याद कर सकते हैं। नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं इतना, लेकिन ये सब जो मैंने पॉइंट बताया प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। मेरे लिए याद कर लो यार, अपने लिए नहीं तो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर फिर देखते हैं हम कुछ नेम्स को देखते हैं जो फिर इसमें, और ये आपको मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंप्रूव करेगा ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये थानेश्वर है, वही जो कि मौखारीज या आप कह सकते हैं हर्षवर्धन, जिस डायनेस्टी से रिलेटेड था वो यहीं पे रूल करती थी, थानेश्वर, ठीक है। तो ये थानेश्वर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर पाटिलपुत्री और नालंदा पड़ता है, आपका प्रयागराज यहाँ पे पड़ता है। थोड़ा मतलब मैं कह रहा हूँ पता हो जाए, वल्लभी, वल्लभी कहाँ का प्लेस, कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, आपको पता होगा, मुझे पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। आईहोल, आईहोल जो चालुक्य, जो वेस्टर्न चालुक्याज थे उनके किंगडम के अंडर आता था। आईहोल हो गया, पट्टाडाकल्स हो गए, तो ठीक है, ये कर्नाटका वाले रीजन में पड़ता है। सातवाहना, सातवाहना कहाँ पर रूल किया करते थे, तो ये आप याद रखिए, सातवाहना रूल्ड ओवर दी महाराष्ट्र, रूल ओवर दी महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। और मैं आपको अगर थोड़ा और आपकी हेल्प कर दूं इसमें तो, लेकिन आप सब्सक्राइब कर देंगे इसी पॉइंट पे। फिर यहाँ पर देखिए पुहार, यूपीएससी ने क्यों पूछा होगा वो बताओ, पुहार करके क्यों पूछा होगा कि ये क्या था एंशिएंट इंडिया में, क्योंकि उसको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेस था, ये कितना इंपॉर्टेंट पोर्ट था एंशिएंट इंडिया के टाइम पे, इसीलिए यूपीएससी ने पूछा ना, वैसे नहीं पूछ लेता यूपीएससी। तो जो पुहार है वो उसकी आप लोकेशन भी याद रखेंगे। देखिए अभी ये पूछ लिया, अगली बार यूपीएससी लोकेशन पूछेगा कि पुहार क्या, तो पुहार क्या था, पोर्ट था एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। पुहार क्या था, पोर्ट था। और मैं अगर ये बात आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अरिकामेडू यहाँ पर फिर से आ गया, अरिकामेडू जिसको पोडोक्कू कहते थे, जिसका रिलेशन था रोमन एम्पायर से। तो ये क्या शो करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इस पे पूछ सकता है आपसे। फिर महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। ये पल्लवाज से भी रिलेटेड है, पल्लवाज से भी रिलेटेड है, हम पल्लवाज के टाइम पे देखेंगे। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि ये भी एक पोर्ट सिटी है, महाबलीपुरम एक पोर्ट सिटी है, मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लिए, पल्लवाज, पल्लवाज यहाँ पर, पल्लवाज कहाँ पर रूल करते थे, तो आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश और सदर्न तमिलनाडु में कौन रूल करता था, कौन रूल करता था, याद रखिए, याद रखिए, कौन रूल करता था, तो पल्लवाज रूल करते थे, जिनकी कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम थी। और जिनका पोर्ट आप क्या बोल सकते हैं, महाबलीपुरम दे यूज एज अ पोर्ट। याद आया आपको, तो प्लीज प्लीज रिमेंबर। और अगर चोलाज की बात करें तो ये पूरा साउथ इंडिया में जो तमिलनाडु वाला रीजन है उस पर ये रूल करते थे, और इनका दो पोर्ट ये यूज करते थे, कौन कौन से, अरिकामेडू एंड पोम्पुहार, दो पोर्ट आप ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसी बात पे अब फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और चोलाज की देखिए, ये एक पांड्या किंगडम था जो सदर्न, बिल्कुल सदर्न टिप ऑफ तमिलनाडु पे रूल करता था, और उसकी कैपिटल क्या थी, मदुराई थी, मदुरई कैपिटल थी। मदुरई आप ये याद रखेंगे कि पोर्ट सिटी नहीं है। सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। तो मदुरई इज नॉट अ पोर्ट सिटी। वन मोर थिंग यू विल रिमेंबर दैट कि जो ये चेरा है, चेरा कहाँ पर रूल करते थे, तो ये केरला वाले रीजन में रूल करते थे, केरला वाले रीजन में रूल करते थे। और ये कौन से पोर्ट का यूज करते थे, तो मुजरिस, मुजरिस, आई होप रिमेंबर दैट, मुजरिस, ठीक है। ये यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि इस टाइम पर दीज आर द सिटीज कंकोर्ड बाय द गुप्ताज। तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्ताज कंकोर्ड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अप टू तमिलनाडु,
ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अप टू तमिलनाडु, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पूरा। तो मैंने कुछ किंगडम बताया, उनकी लोकेशन बताई, आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप फॉलो कर रहे हैं पूरा दिल मन से। ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ये मैं पूरा आपका जो प्रेजेंट इंडिया है वो शो करता है, और आई होप कि प्रेजेंट इंडिया के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। जैसे अगर मैं एक इसमें कहूँ जो कि आपको पता भी होगा, कि अगर पुडुचेरी की बात करें तो वो 3 स्टेट में डिवाइड है। यनम टेरिटरी जो है वो कहाँ पर आपकी पड़ेगी, आंध्रा में पड़ेगी। फिर आप कह सकते हैं करिकल, करिकल जो है वो पुडुचेरी के कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और माहे, माहे केरला में पड़ता है। तो ये तीनों टेरिटरी किसके अंडर आती हैं, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंडर। तो यही आप मैं बता सकता था। कावारत्ती लक्षद्वीप की आप कैपिटल है, शायद कैपिटल ही है मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, बट हाँ कैपिटल है। सो ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम आप ये कह सकते हैं कि ये कैपिटल सिटी हो सकती है, कि ये कैपिटल सिटी है। ठीक है, तो ये आप देख लेना थोड़ा इसमें। बाकी और मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको बताने, क्योंकि आप पहले से ही इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। ठीक है, बस अगर मुझे एक और आपको माइंड को थोड़ा तेज करना पड़े तो मैं कहूँगा कि थोड़ा ये नॉर्थ टू वेस्ट जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कैपिटल्स हैं उनको याद रखो। जैसे गंगटोक सबसे वेस्ट हो जाएगा, फिर दिसपुर आएगा, फिर मेघालय जो, फिर दिसपुर मतलब आसाम की कैपिटल ना, फिर दिसपुर आएगा, फिर मेघालय की जो शिलोंग कैपिटल है उसके बाद आएगी, फिर ईटानगर आएगा उसके बाद। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। अगर लेकिन ईटानगर से पहले बात करें तो आइजोल जो मिजोरम की कैपिटल है वो आ जाएगी। ठीक है, मणिपुर की कैपिटल जो है वो उसके बाद इम्फाल आ जाएगी, फिर कोहिमा आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे जो ईस्टर्न कैपिटल होगी वो कौन सी होगी, इन्हीं दो में से कोई होगी, तो आप वहाँ पर गूगल पे सर्च कर लेना, मैंने आइडिया बता दिया पढ़ने का। तो इन माई ओपिनियन इट वुड बी, यस इम्फाल वुड बी ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल। बट यूपीएससी इतना नहीं पूछेगा भी, तो मतलब थोड़ा डिफरेंस दे के पूछेगा, ऑप्शन आप क्लियर कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ चुके हैं। तो ये सब तो मैप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको अभी रहने देते हैं। बाकी चलते हैं। ये क्या शो करता है पहले ये देख लेते हैं। देखिए ये मैप भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो ये भी हम अभी रहने देते हैं। बट अगर मैं इसमें कुछ आपको बात बताऊं कि आप याद रखें, तो ये याद रखना कि जो 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 आपके गौड़ा थे, गौड़ा 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 कहाँ पर रूल करते थे, तो ये बंगाल में, बंगाल में इनका रूल मतलब आप कह सकते हैं कि रूल करते थे ये। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये एक पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे, गौड़ाज। ठीक है, तो ये आप याद रखना थोड़ा। बाकी मुझे इसमें नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है इस मैप में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पर। अभी तो बहुत है, आप इसमें ये मत सोचिए, अभी बहुत है। फिर ये देखिए त्रिपार्टी, जब हम देखते हैं कि त्रिपार्टी जो स्ट्रगल था वो किसके किसके बीच था, सबको पता है, राष्ट्रकूटाज, ठीक है, पालाज एंड गुर्जर प्रतिहाराज, इन्हीं के बीच था। किसके लिए था, तो कन्नौज के लिए। किसके लिए था, कन्नौज के लिए। ठीक है, त्रिपार्टी स्ट्रगल था जो था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। फिर अगर मैं थोड़ा बात करूं आपसे, तो ये आप याद रखेंगे कि कौन कंटेम्प्रेरी किंगडम थे। तो राष्ट्रकूटा के पालाज हो जाएंगे, ये हो जाएगा। और गंगास, गंगास गंगास किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो इन्हीं किंगडम के कंटेम्प्रेरी थे। अच्छा, अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि उत्कल रीजन कहाँ पर पड़ता है, तो आप ये मत कंफ्यूज होना है। उत्कल रीजन कहाँ पर पड़ता है, आपका उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा, और आप ये कहते हैं साउथ वेस्ट बंगाल। ठीक है, बट स्पेशली इन उड़ीसा उत्कल रीजन। ठीक है, फिर पालाज, पालाज की कैपिटल जो थी, पालाज की जो कैपिटल थी वो पहाड़पुर थी। ठीक है, पहाड़पुर थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये प्लेस याद रखें, कामरूपा, कामरूपा, कामरूपा कहाँ पर पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये प्लेस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, अगर इतना भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। कामरूपा स्पेशली आसाम में आपका है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर राष्ट्रकूटा के कंटेम्प्रेरी कौन थे, जी राष्ट्रकूटा की कैपिटल पहले याद रखो, मालखेड़ या मान्य खेताज थी इनकी कैपिटल राष्ट्रकूटा की। और इनके जो कंटेम्प्रेरी थे वो ईस्टर्न चालुक्या या बेंगी चालुक्या भी कहते हैं, या बेंगी में जो थे आंध्र प्रदेश में,
वो कंटेम्प्रेरी थे इनके। ठीक है, एक बात मैं और बताऊं कि राष्ट्रकूटा का आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर रूल किए थे। तो ये आपको कहाँ पर दिख रहा है, महाराष्ट्र, एमपी, थोड़ा थोड़ा आपका तेलंगाना हो जाएगा, और कर्नाटका का थोड़ा पार्ट। तो अगर मैं मेनली बताऊं तो आप ये साउथ मतलब नॉर्थ साउथ बाउंड्री याद रखेंगे। तो नॉर्थ बाउंड्री क्या थी राष्ट्रकूटा की, नर्मदा रिवर। और साउथ क्या थी, आप कह सकते हैं कृष्णा रिवर या तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तो दीज आर द बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री ऑफ राष्ट्रकूटाज। ठीक है, ये आप याद रखें। अनर्ता, अनर्ता प्लेस कहाँ पर है, तो गुजरात में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर आप और क्या याद रख सकते हैं इसमें, चंडेलाज। चंडेलाज भी इसी टाइम पे थे, इनके कंटेम्प्रेरी थे, याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं कि चंडेलाज कंटेम्प्रेरी थे इनसे। गुर्जर प्रतिहारा तो थे ही। ठीक है, परमार्स जो थे वो भी इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, गुर्जर प्रतिहाराज के। और आप याद रखते हैं चौहान, जो चौहान थे वो भी इन्हीं के कंटेम्प्रेरी अराउंड आपको मिल जाएंगे। इसका कंटेम्प्रेरी का मतलब ये नहीं हुआ कि वो किंगडम बहुत बड़ा ही रहा होगा, हो सकता है कि वो चौहान जो थे उस टाइम पे बहुत छोटे टेरिटरी पर रूल कर रहे थे, बट वो एग्जिस्ट करते थे वो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यूपीएससी ये पूछेगा कि क्या वो इस टाइम पे एक कंटेम्प्रेरी थे या नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर साउथ इंडिया में कौन से किंगडम थे, तो चोला हो गया, चेराज हो गए, पांड्याज हो गए, ये तीनों भी कंटेम्प्रेरी थे उस टाइम पे। ठीक है इनके, तो ये थोड़ा आप मतलब याद रख सकते हैं इसमें। ठीक है, मुझे लगता है तो याद रखना, इन्हें भूलना मत प्लीज़। और देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं इसमें भी ये मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप लग रहा है देखने में। सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगई कोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा राज एंड राजेंद्र। ओके, बिल्ट बाय द राजा राज एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्बल्स। तो ये आप याद रखेंगे कि ये किसने बिल्ट किया था, तो राजा राज एंड राजेंद्र ने, गंगई कोंडा चोलापुरम एंड तंजावुर। ठीक है, बाकी इसको देखते हैं। ठीक है, ये राजा राज हो गए या ये सब हो गए, ये किसके आपको तो पता ही होगा ना कि इनकी जो ये जो इंपीरियल चोला की जब हम बात करते हैं, जब इंपीरियल चोलाज की बात करते हैं, तो इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भी जैसे श्रीलंका वगैरह के ऊपर भी कंट्रोल किया था। ठीक है, जैसे राजा राज का जो सन था राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, इन सब का भी एक्सपीडिशन किया। ठीक है, तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और जब इस किंगडम की बात करते हैं तो 985 मतलब आप इसी के अराउंड कह सकते हैं ये किंगडम जो इंपीरियल चोला थे, मोस्ट पावरफुल चोला रूलर जो था। इसमें आप ये देख जान सकते हैं कि राजा राज फर्स्ट जो था वो सबसे पावरफुल चोला रूलर था। ठीक है, राजा राज फर्स्ट क्या था, सबसे पावरफुल चोला रूलर था। ठीक है, फिर चोला एम्पायर के जो आप ये कह सकते हैं कि चोला एम्पायर का फाउंडर कौन था, तो विजययाला। विजययाला इज ए फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर। ठीक है, फिर आप एक बात और याद कर रखेंगे कि जो पांड्याज की टेरिटरी थी या पल्लवाज, पल्लवाज एंड पांड्या की टेरिटरी थी, इन्हीं सबको कंक्वर करके, इन्हीं सबको अपने अंडर लाकर ये जो चोला किंगडम था वो इतना बड़ा बना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखेंगे। बाकी अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए तो आप यहाँ पर ये याद रखेंगे कि ये चोला, जो चोलास थे ये उनका रूलर था, ये यहाँ इतने एरिया पर मतलब इतना एरिया कंट्रोल करते थे साउथ इंडिया में वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये पूरा एरिया याद रखेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, कलिंगा तक का प्लेस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये एक बात और याद रखें, कदम्बास, कदम्बास इनके कंटेम्प्रेरी थे, जो कि जिनकी कैपिटल बदामी थी, जो कर्नाटका में ये आप कह सकते हैं कि रूल किए थे। ये छोटा किंगडम था, बहुत छोटा किंगडम था, बट याद रखना आप। ठीक है, फिर आप ये बनवासी, बनवासी भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, आप याद रख सकते हैं, कर्नाटका के अराउंड आपको पड़ जाएगा बनवासी। काकतियाज, काकतियाज जो थे वो भी इसके अराउंड मतलब ये किंगडम पड़ जाता है, काकतिया किंगडम तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है आप ये पॉइंट को समझिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नहीं है कि जैसे चोला का जो रीजन एक्सपेंशन था वो यहाँ तक था, इट इज़ ट्रू, बट ये जो हाईएस्ट पीक पे जब था चोला, जब पीक पे थे तब ये इतना रीजन को कंट्रोल करते थे।
बट ऐसा नहीं कि हर टाइम वो इतना रीजन कंट्रोल करते हो। तो जब रीजन चोलाज से बाहर जाता था तब ये किंगडम जो थे ये एमर्ज हो जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, ठीक है। फिर गंगई कोंडा चोलापुरम आप याद रखेंगे कहाँ पर, तमिलनाडु में बनता है, मतलब तमिलनाडु में तंजाउर, ये भी आप ये दोनों थोड़ा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चालुक्याज अंडर विक्रमादित्य फोर, तो ये भी चोलाज के टाइम पे थे, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा याद रख सकते हैं। फिर यादवाज, यादवाज इन महाराष्ट्र, तो यही यादवाज डेवलप होकर देवगिरी जो होता है उसको इस्टेब्लिश करते हैं ना, देवगिरी के यादव। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक और देखिए, एक गंगा डायनेस्टी हमने देखा था कुछ टाइम पहले, एक और गंगा डायनेस्टी आप ये याद रखेंगे, गंगवादी गंगवादी गंगवादी। तो ये भी आप थोड़ा याद रखना कि हाँ, अगर इतना भी याद रखो किस लोकेशन पे किस रीजन पे इन्होंने रूल किया था, तो इट इज़ द मोर देन इनफ, सीरियसली मोर देन इनफ है, ठीक है। फिर अब देखते हैं 12 से 15 सेंचुरी तक अब हम आ चुके हैं, ठीक है। तो हम्म यहाँ पर तो कुछ हमें देखना ही नहीं है ना, यहाँ पर तो आपको सब पता है, तो इसको भी रहने देते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और भी देखते हैं। अच्छा, ये याद रखना कि जो देहली वॉल क्या है, देहली वॉल क्या है, एक जो वाइड सर्कुलेशन होता था जहाँ कॉइन मिंटेड होते थे उनको देहली वॉल कहा जाता था। ऐसे पूछ लेता ना ये टर्मिनोलॉजी, देहली वॉल एट दैट टाइम, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कि ये कॉइन मिंटेड हियर कॉल्ड देहली वॉल, ठीक है। इतना ही याद रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा तो भाई ठीक है, आप वो पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, बट जो एक दो टर्म जो आपको मिल रहे हैं जो मुझे दिख रहा है इंपॉर्टेंट, मैं उससे बता दे रहा हूँ इसी में। देखिए अब फिर ये, इसमें मैं कहूँगा ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको ये थोड़ा याद रखें कौन से प्लेसेस कहाँ पर थे 12th, मतलब 12 से 15 सेंचुरी तक ना, यही तो पूछ रहा है कि 12 से 15 सेंचुरी तक कौन कौन से प्लेसेस और कहाँ पर वो पढ़ते थे। तो एक दो प्लेसेस में बताऊंगा, ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। तो गोलकुंडा आपको पता ही होगा, अहमदनगर भी पता होगा, बेरार भी पता होगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ये डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हो। तो ये भी छोड़ देता हूँ। अभी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैप है आगे, तो ये मत सोचना कि ये मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ। ये कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ आप मेजर इंडियन ट्राइब्स हैं, इनको इनको देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है कभी कभी कि ये ट्राइब्स कहाँ पर लोकेट हैं। तो इनको थोड़ा एक बार लुकआउट कर लेते हैं, जस्ट फॉर दी हैविंग अ नॉलेज मेजर इंडियन ट्राइब। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सिर्फ उनका लोकेशन देखेंगे कि कहाँ पर वो पाई जाती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जैसे ये क्या लिखा है, गखार्स हो गए या खोखार्स हो गए या जंझुआर्स हो गए, जंझुआर्स हो गए या लंघास हो गए, तो ये सब कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको इस रीजन में मिलेंगे, मतलब आपके जम्मू एंड कश्मीर में, फिर पंजाब वाले रीजन में जो पाकिस्तान का है उस वाले रीजन में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे थोड़ा, मतलब लोकेशन ही थोड़ा याद रखें बस। कोलीज एंड जातिवाज आपको पता होना चाहिए कि ये गुजरात में मिलेंगी ये ट्राइब्स। फिर गोंड्स हो गए, बैगाज हो गए, ये आपको एमपी और एमपी में आप कह सकते हैं मिलेंगे, ठीक है। फिर चेरौस हो गए, मुंडाज हो गए, औरांस हो गए, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, झारखंड में और बिहार में आप कह सकते हैं, ठीक है। कोच कोच कहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे असम में, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोच आपको कहाँ पर, असम और वेस्ट बंगाल के अराउंड मिल जाएंगे। अहोम्स असम की मतलब असम में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। फिर कचारिस और खासी आपको कहाँ मिलेगा, तो सबको पता होता है मेघालय की ट्राइब है। कचारिस आप याद रखेंगे असम में ही जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप याद रखना थोड़ा। फिर फिर और भी मैं कुछ बात करूँ, संथाल्स, संथाल्स तो पता ही होगा आपको कहाँ पर मिलते हैं, झारखंड, ठीक है। झारखंड और आप कह सकते हैं कि बंगाल के भी थोड़ा यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर कोंडास, खोंड या खोंड्स, खोंड्स कहाँ पर मिलेंगे आपको, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, ठीक है। भील हो गए या कोलीज हो गए, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, महाराष्ट्र वाले और गुजरात वाले रीजन में, ठीक है। फिर कटकारीज हो गए, ये भी महाराष्ट्र में हो जाएगा। बेराड्स, बेराड्स आपको कर्नाटका वाले रीजन में थोड़ा मिल जाएगा। कोरकाग्स भी कर्नाटका वाले रीजन में। कोयाज, कोयाज आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा। फिर बडगास, बडगास, बडगास ट्राइब कहाँ पर है, तमिलनाडु में। बडगास हो गए, मारवाड़स हो गए,
ये तमिलनाडु की ट्राइब है। ठीक है, थोड़ा लोकेशन पता होना चाहिए। फिर बेटरास कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो ये मिलेगा केरला में। ठीक है, तो ये सब आपको लोकेशन थोड़ा पता होना चाहिए, मैंने बता दिया। ठीक है, बाकी इसमें आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप देख लेना, वो यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी हैवी नहीं उतना हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये देखते हैं, यस यहाँ पर ये थोड़ा ट्राइब्स, जो नोमेड्स ट्राइब्स हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखेंगे, डफला हो गई, ये यूपीएससी ने पूछ रखा, मिरीज हो गए। तो ये ट्राइब्स कहाँ पर आपको मिलेंगी, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर चौतियास आपको कहाँ पर मिलेगी, आसाम इन अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर अहोम्स मैंने बताया था आसाम में तो ट्राइब्स मिलती ही हैं। फिर आपको नागा ट्राइब, तो नागालैंड में आप इजीली समझ सकते हैं। फिर कचारीस मैंने कहा था आसाम में, स्पेशली आसाम में ही होती है। गारो खासी जयंतिया वेस्ट बंगाल्स में। कोच कोच आसाम और वेस्ट बंगाल, आप थोड़ा दोनों बोल सकते हैं, बट स्पेशली आप आसाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्राइब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की थी जो नोमेड्स हैं, मतलब जो घूमती रहती हैं इधर उधर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अहोम्स जो किंगडम था वो कहाँ पर था, तो जब मैंने बताया कि अहोम्स ट्राइब आपकी मिल जाएगी आसाम में, तो अहोम किंगडम भी जो था वो आसाम में ही डेवलपमेंट हुआ था इसका। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा ही पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप अगर पढ़ना है तो पूरा मतलब ये एनसीईआरटी डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मार्क जो मैक्सिमाइज करना है, 1-2 मार्क मैक्सिमाइज करना है, टाइम नहीं है पूरा पढ़ने का, तो फिर वही है। ये देखिए, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैप है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस हैं। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो स्पेशली आप वो क्वेश्चन देखेंगे जो कंटेम्प्रेरी पर पूछेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये इस पे यूपीएससी ने पूछ रखा है कि इसेंस ऑफ शंकरादेव जो थे वो कहाँ पर पढ़ते थे, वो अभी देखेंगे। इनका लोकेशन कहाँ होगा, आसाम में। ठीक है, तो कह रहे कि द इसेंस ऑफ शंकरादेव डिवोशन कम टू बी नोन एज एका शरणनमा धर्मा, मतलब सुप्रीम सरेंडर टू द वन। तो अगर यूपीएससी को पूछा था एका शरणनमा धर्मा जो थे वो किस, आप कह सकते हैं कि किस डीओटी ने या किस सेंट ने प्रपोगेट किया था, तो शंकरादेव ने प्रपोगेट किया था। ठीक है, इनकी टीचिंग जो शंकरादेव की है वो बेस्ड है भागवत गीता पर एंड भागवत पुराण पर। ही आल्सो इनकरेज टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सत्रा। अब ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप बिलीव नहीं कर सकते, यूपीएससी ने पूछ रखा है इसीलिए कह रहा हूँ। 17 मोनेस्ट्रीज और मोनेस्ट्रीज ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। तो ये यूपीएससी से यही इतना पूछेगा कि कौन से सेंट थे मेडिवल इंडिया में जो ये प्रोपोगेट कर रहे थे। ठीक है, और ये सारे सेंट आप समझ सकते हैं सारे मेडिवल इंडिया में ही आपको मिलेंगे। फिर हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूडेड कीर्तना घोषा। यूपीएससी ने पूछा है कीर्तना घोषा किसने, तो शंकरादेव जी ने। ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर यार। ठीक है, तो दीज आर द मेजर भक्ति सेंट जो हैं, वो इन सबको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये देखिए मैंने बताया था कि जो शंकरादेव ऑफ आसाम थे लेट 15th सेंचुरी आसाम के सेंट थे ये है। ठीक है, ये डिओटी किसके थे, तो विष्णु भगवान के थे। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स को कंपोज भी किया असमीज लैंग्वेज में, मतलब लोकल लैंग्वेज जो था उनको बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग नाम घर और हाउसेस ऑफ रिसाइटेंस। नाम घर मतलब होता है रिसाइटेंस, जो है रिसाइटेशन करना एंड प्रेयर करना। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी हम देखते हैं कि आपको इसमें क्या याद रखना। आपको इसमें सबसे बड़ी बात तो याद रखें कौन किसके कंटेम्प्रेरी था और उनका लोकेशन, किस लोकेशन में वो ज़्यादा एक्टिव थे। तो गुरु नानक आप देख सकते हैं पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में, और ये 15th सेंचुरी में थे, 15 से 16 सेंचुरी में थे। तो अब देखते हैं कि 15 से 16 सेंचुरी में कौन कौन से सेंट थे इंडिया में जो गुरु नानक जी के कंटेम्प्रेरी थे। तो अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि नरसिंह मेहता सबसे पहले, आप ये याद रखें कि ये गुजरात में सेंट थे नरसिंह मेहता, और ये गुरु नानक जी के अराउंड, मतलब आप कह सकते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है,
बट अगर हम एग्जैक्ट कंटेम्प्रेरी सोचें तो गुरु नानक का एग्जैक्ट कंटेम्प्रेरी जो होगा वो शंकरादेव जी होंगे, जिसके बारे में अभी तक हमने देखा था, जो कि आसाम में थे। शंकरादेव जी कहाँ के थे? आसाम के थे, ठीक है। फिर और कौन हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे। तो शंकरादेव, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। और ये साउथ इंडिया में थोड़ा आप ये एक यहाँ पर ध्यान दीजिए, है पुरंदर दसा। पुरंदर दसा जो साउथ इंडिया में सेंट थे वो भी गुरु नानक जी के कंटेम्प्रेरी थे। तो ये सारे सेंट जो हैं एक दूसरे के आप कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी है। एक और रामानंद, रामानंद, रामानंद और कबीर, कबीर, कबीर जो थे और रामानंद जो थे और वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब भी किसके? कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर से मैं बताऊं, अगर रामानंद को छोड़ भी दो, ठीक है, तो कौन थे? कबीर, कबीर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु नानक, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु नानक के। और वल्लभाचार्य इज आल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ गुरु नानक, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो गुरु नानक के कंटेम्प्रेरी कौन थे? शंकरादेव जी थे आसाम से, चैतन्य महाप्रभु थे वेस्ट बंगाल से, कबीर, कबीर ये यूपी और एमपी में आप सोच सकते हो, कोई बड़ा डील नहीं है। फिर वल्लभाचार्य, यही मतलब एमपी और यूपी में, स्पेशली एमपी में सोच सकते हो वल्लभाचार्य थे। फिर साउथ इंडिया में कौन थे? पुरंदर दसा। ये सब कंटेम्प्रेरी थे गुरु नानक के, ठीक है। अब हम देखते हैं मीराबाई जी के कंटेम्प्रेरी कौन थे। मीराबाई जी के, तो अगर मीराबाई जी की बात करें तो एकनाथ महाराष्ट्र में सेंट थे, भक्ति सेंट थे, वो मीराबाई के थे। तुकाराम जो सेंट थे वो भी मीराबाई के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। तुकाराम किसके कंटेम्प्रेरी थे? मीराबाई जी के कंटेम्प्रेरी थे। और सूरदास, कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो आप कह सकते हैं कि मीराबाई के कंटेम्प्रेरी कौन थे? तो सूरदास थे। सबसे बड़ी बात, मतलब मीराबाई और सूरदास दोनों कृष्ण के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, तो इन दोनों को ऐसे याद रख सकते हो। फिर एकनाथ एंड तुकाराम कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से, और ये भी मीराबाई जी के कंटेम्प्रेरी थे। अगर अब यूपीएससी क्या कहेगा? कहेगा कि ज्ञानेश्वर जो सेंट थे वो कंटेम्प्रेरी थे तुकाराम के इन महाराष्ट्र में। तो नहीं यार, तुकाराम के कंटेम्प्रेरी कौन थे? एकनाथ थे। ज्ञानेश्वर तो 13वीं सेंचुरी मतलब 300 ईयर्स पहले हो गए थे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब यूपीएससी एक बात और कहे, रामदास जो थे, रामदास जो कि आंध्र प्रदेश के से बिलोंग करते थे, वो कंटेम्प्रेरी थे सूरदास के। तो नहीं, वो सूरदास के कंटेम्प्रेरी नहीं थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन अब यूपीएससी पूछेगा, ठीक है। तुलसीदास की अगर बात करूं, जो तुलसीदास जी थे, आप कह सकते हैं कि तुलसीदास वाज लेटर देन द मीराबाई। तो तुलसीदास वाज ए कंटेम्प्रेरी टू दादू दयाल, या दादू जो थे, दादू दयाल जी थे, उनके कंटेम्प्रेरी थे तुलसीदास जी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी मीराबाई हो गए, सूरदास हो गए, रामानंद, रामानंद भी मीराबाई के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, प्लीज डू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हमने सारा कवर कर लिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट, बासवन्ना जो थे, बासवन्ना जो थे, जो साउथ इंडिया के भक्ति सेंट थे, तो आप इनका याद रखेंगे कि ये कंटेम्प्रेरी नहीं थे। ये कंटेम्प्रेरी आप नहीं दिखेंगे किसी के भी जो फेमस सेंट है। बासवन्ना कंटेम्प्रेरी किसी के भी नहीं दिखेंगे जो फेमस सेंट थे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर सबसे साउथ में अगर बात और की करें तो मनिका व सागर, सबसे बड़ी बात तो इनका नाम याद रखो कि ये तमिलनाडु के सेंट थे, ठीक है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रामानुजा, रामानुजा, रामानुजा कितने, और मनिका व सागर तो सबसे 9th सेंचुरी में थे। 9th सेंचुरी मतलब ये कह सकते हैं कि जितने भी फेमस पर्सनालिटी हैं सबसे ये बासवन्ना से भी पहले सेंट थे। फिर तो जैसे मनिका व सागर हो गए या नाम वल्लार हो गए, ये दोनों सेंट कंटेम्प्रेरी थे। फिर रामानुजा, रामानुजा को भी आप याद रखेंगे कि तमिलनाडु के रीजन में थे, और ये भी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक से पहले थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप शायद याद कर लेंगे थोड़ा, ठीक। फिर देखते हैं, और ये कैसा मैप है? ये देखिए इसमें कुछ आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मॉडर्न इंडिया का ही मैप है, ठीक है। थोड़ा उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें ये देखने की, ठीक है। फिर ये देखते हैं मुगल एम्पायर की जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वो देखते हैं थोड़ा। देखिए, ये मुगल एम्पायर की एक्सटर्नल बाउंड्री है, मतलब मुगल एम्पायर इतना
कभी ना कभी इतना तक कंट्रोल किया है, लेकिन हमें पता है कि जो मुगल एम्पायर के अंडर भी बहुत छोटे छोटे एम्पायर जो थे वो रूल करते रहते थे, ठीक है। हो सकता है कि वो मुगल एम्पायर की सुप्रीमेसी को उन्होंने लीगलाइज कर दिया हो, बट वो रूल करते रहते थे। जैसे जो सिख थे वो यहाँ पर जाट हो गए हमारे मथुरा में, ठीक है। फिर मराठा तो आपको पता ही है कहाँ पर। फिर हैदराबाद किंगडम यहाँ पर था, बंगाल मुर्शिदाबाद यहाँ पर था, लखनऊ अवध यहाँ पर था। तो ये सब प्रोविंसेस थे मुगल किंगडम में, बट लेटर डेट में जब मुगल डिसइंटीग्रेट हुए तो ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाते हैं। यही सब आप इंडिपेंडेंट स्टेट बनते हुए देखेंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखना। अच्छा, मुगल किंगडम आप देखोगे कि तो साउथ इंडिया में वो नहीं कवर कर पाया था, टोटल साउथ इंडिया। तो ये यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तो वही मैंने बताया था कि जैसे ही जो मुगल होंगे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे 1707 में आफ्टर द औरंगजेब डेथ, तो क्या होगा कि जो मराठा होंगे वो इस रीजन में रूल करना स्टार्ट कर देंगे, सिख जो होंगे वो इस रीजन में, बंगाल अलग प्रोविंस बन के निकलेगा इंडिपेंडेंट। फिर नॉर्दर्न सरकार, ये याद रखेंगे नॉर्दर्न सरकार का कौन से रीजन को कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है याद करना। तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, मतलब आप कह सकते हैं साउथ उड़ीसा ना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो पुडुचेरी किसकी टेरिटरी थी, हमको पता है कि अगर ब्रिटिशर्स में बात करें तो फ्रेंच की टेरिटरी थी। 1707 तक ब्रिटिशर्स आ गए थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स तब तक आ गए थे, 1608 में ही वो आ गए थे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो पुडुचेरी फ्रेंच की थी, फोर्ट सेंट डेविड ब्रिटिश की टेरिटरी थी। फिर गोवा अगर बात करें तो किसके कंट्रोल में था, तो पोर्तुगीज के कंट्रोल में गोवा था। दमन एंड दीव की बात करें तो ये किसके, ब्रिटिश के कंट्रोल में आप कह सकते हैं दमन एंड दीव था, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा आप ये एक बात याद रखें कि जो 1 मिनट में बताऊँ, दमन एंड दीव नहीं, सॉरी मेरे मुझसे गलती हो गई, जो बॉम्बे था वो ब्रिटिशर्स को मतलब आप कह सकते हैं कि दहेज में मिला था, ठीक है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो पता होगा। और दमन एंड दीव पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। दमन एंड दीव हो गया, और क्या हो गया, पुडुचेरी हो गया और गोवा हो गया, ये सब मेन टेरिटरी थी पोर्तुगीज की, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे। बाकी अभी और आगे देखते हैं ना, बहुत है, तो आप उसमें मत सोचना, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स ने कौन सा रूट फॉलो किया था, तो आपको पता है ये गुड ऑफ होप जो है, केप ऑफ गुड ऑफ होप कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है। वहाँ से होते हुए सेंट हेलेना आइसलैंड आप याद रखेंगे कि कहाँ पर पड़ता है, सॉरी अटलांटिक अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि वेस्ट जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उस पड़ता है वहाँ पर सेंट हेलेना जो आइसलैंड है वो, या आइलैंड जो। तो ये पूछ सकता है यूपीएससी, हो सकता है न्यूज़ में रहे, लेकिन आप थोड़ा याद रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर बाकी तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने की ज़रूरत है। देखिए 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, ठीक है। 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ठीक है। इस टाइम तक इंडिया पर जो ब्रिटिशर्स का देखिए एरिया जो था ब्रिटिश के कंट्रोल में कितना था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था, और ये नॉर्दर्न सरकार जो है वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था, और थोड़े थोड़े प्रोविंसेस थे, बाकी जो थे एरिया वो ब्रिटिश के कंट्रोल नहीं थे। फिर जब हम 1840 में आते हैं तो काफ़ी एरिया हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था, फिर भी बहुत सारे एरिया कंट्रोल में नहीं थे। फिर अगर हम बात करें, फिर आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो उसके अंडर क्या होता है कि ब्रिटिशर्स बहुत सारे एरिया को कवर मतलब कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये आप थोड़ा वो मैप दिखाया गया है, अगर नहीं भी पता होता तो भी कोई बात नहीं, बट हाँ मतलब थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये मैप देखते हैं, कुछ अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट मिले तो हम इसको ज़रूर याद करेंगे। 1857 के मेन रिवोल्ट सेंटर की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ द रिवोल्ट कौन कौन से थे, तो फैजाबाद था, और क्या था, कानपुर था, लखनऊ में बेगम हजरत महल जी थी, ठीक है। कानपुर में आई थिंक तात्या टोपे जी थे, झांसी में स्वयं लक्ष्मीबाई जी थी, बरेली में नाम नहीं याद है आप बताइएगा, मेरठ में, और दिल्ली में तो खुद मुगल एम्परर जो थे वो ही थे। तो ये सब मेन रिवोल्ट सेंटर थे। तो आप जब देखोगे रिवोल्ट का तो मेनली कहाँ पर ही कन्फाइंड था, ये यूपी में और बिहार वाले रीजन में कन्फाइंड था ज़्यादा, मेनली रिवोल्ट सेंटर जो थे, ठीक है। मेन जो रिवोल्ट था वो यहीं पर कन्फाइंड था। तो ये आप यार थोड़ा रखना, थोड़ा आइडिया, मतलब ये तो आप पढ़ते ही होंगे,
मैंने बस आइडिया दिया है, ठीक है। ये फिर आ गया है हमारे पर, यहाँ पर इंटरनेशनल हिस्ट्री की बात करने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं कि कोई प्लेस अगर हमें ऐसा लगे कि जो हमें याद कर लेना चाहिए तो याद करेंगे, चाहे जो हो, ठीक है। तो ये ग्रीस हो गया, ये ऑटोमन एम्पायर टर्की के अराउंड, आपको पता होगा कि टर्की पे रूल किया करता था उस टाइम पे, ठीक है। ये डेनमार्क है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस बार यूपीएससी ने यही पूछा था ना कि नॉर्थ सी से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते थे, तो नॉर्वे करता है, यूनाइटेड किंगडम करता है, डेनमार्क करता है, जर्मनी करता है, फिर नीदरलैंड यहाँ पर है वो भी करेगा, फिर बेल्जियम ये भी करेगा। तो यही सब बाउंड्री शेयर करते हैं। स्वीडन यहाँ पर बाउंड्री नहीं शेयर करेगा, रसिया नहीं शेयर करेगा, और इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से आया, बट हाँ अगर आपको नॉलेज है तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें आई डोंट थिंक एनीथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट यू टू रिमेंबर, क्यों दिमाग पर आपके बोझ दूँ, जो याद करने की ज़रूरत है वही आपको मैं बताऊंगा कि याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं ज़रूरत, तो थोड़ा आप लुकआउट कर लीजिए मैप वगैरह अगर आप देखते हैं तो, थोड़ा अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा ठीक है, थोड़ा आपका रिवीजन ही हो जाएगा। ये तो अभी प्रेजेंट मैप ही लग रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। फिर कुछ ट्राइब्स के नाम आगे देख लेते हैं, कुछ इन ट्राइब्स के नाम कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है उसको, अगर लगे कि हाँ उसको पूछना ही पूछना है तो, ठीक है। तो ये कौन सी ट्राइब्स है, पास्चोरलिस्ट ट्राइब्स है, पास्चोरलिस्ट ट्राइब्स। तो ये आप याद रखेंगे, दीज आर द ट्राइब्स है पास्चोरलिस्ट ट्राइब्स आर। तो ग्रेजिंग लैंड, कल्टीवेशन, ओ सॉरी डोमेस्टिकेशन एनिमल्स, इन्हीं सब पे डिपेंड है। तो कौन कौन सी पास्चोरलिस्ट ट्राइब्स हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर में याद रखेंगे गुजरात, गद्दीज आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में, भोटियाज एंड गुजरात आप फिर उत्तराखंड में भी, रायकास राजस्थान में, बंजाराज आप फिर राजस्थान और यूपी में, मलधारी मलधारी गुजरात में पास्चोरलिस्ट ट्राइब्स हैं, ये भी याद रखेंगे आप। बंजारास एमपी में बताया ही था, ये याद रखेंगे। ढंगार, जो ढंगार से वो महाराष्ट्र में, फिर कुरमास हो गए, क्रुबास हो गए, गोलास हो गए, ये आपको कहाँ पर, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। और मोन पास आपको कहाँ पर मिलेगी ट्राइब्स, या अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये सब पास्चोरलिस्ट ट्राइब्स हैं, याद रखना, ठीक है। ये तंगनाइका जो लेक है ये कहाँ पर पड़ता है आपका, अफ्रीका में ये लेक है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है, यही बता देता हूँ, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तंगनाइका, ओके। और एक बार वो याद रखेंगे, तंजानिया जो है उसका एक आइलैंड है जंजीबार, और जंजीबार को हम क्या कहते हैं, क्लोव आइलैंड कहते हैं। क्लोव 50% क्लोव जो है यहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, यहीं से मैंने 2 पॉइंट आपको और बता दिया। अच्छा, जब ऐसे पढ़ते हो ना, जब आप ऐसे एक्टिव रीडिंग करते हो तब आपका बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि क्वेश्चन फंस जाए। जैसे ये मसाई ट्राइब्स हो गए, ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, ये अफ्रीका में मिलेंगे। दीज आर द केन्या वन्या वाले, तंजानिया वाले रीजन में मसाई ट्राइब्स होती हैं, ये भी पास्चोरलिस्ट ट्राइब्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मसाई लैंड देख सकते हैं, केन्या में होता है, ठीक है। मसाई लैंड अगर यूपीएससी कभी पूछे तो आप क्या कहेंगे, केन्या में, ठीक है। भाई ऐसे ही याद करना पड़ता है, ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पर तो मुझे लगता नहीं कुछ आपको बताने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मुझे बताना ही पड़े कि ज़बरदस्ती मुझे पढ़ाना है आपको, तो आपको याद रखना कोर्सिका हो गया, सरदेनिया हो गया, ये सब मेडिटेरियन ओशियन जो है उसमें आइलैंड हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। क्रीट आपको पता है मेडिटेरियन का ही आइलैंड है, मेडिटेरियन सी का। साइप्रस हो गया मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो ये थोड़ा आप मतलब मुझ पे दया दिखा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर इस मैप में अगर मैं देखूं कि क्या आपके ऊपर थोड़ा भार लाद दूं, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत है मुझे, इसलिए मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। नहीं ज़रूरत है याद करने की उसमें ज़्यादा कुछ। बाकी आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का वो एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे भी तो अच्छा ही रहेगा, और नहीं पढ़ेंगे तब भी अच्छा रहेगा। इसमें भी आपको कुछ नहीं ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। ये सब यूनिफिकेशन ऑफ द इटली की बात कर रहा है ना, कि कैसे पहले इटली कौन कौन से टेरिटरी में डिवाइड था। किंगडम ऑफ बोथ सिसिली, टुस्केनिया, पापल स्टेट जो थे, मोडेना था, ये सबको मिलाकर इटली बना है ना यूनिफिकेशन होकर।
तो ये सब मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी ये प्लेसेस में ये पूछेंगे, ठीक है। फिर और देखते हैं, यस इसमें कुछ देख सकते हैं प्लेसेस। मसूलीपट्टनम तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इसमें कुछ कोई वो नहीं। मस्कट, मस्कट आप ये याद रखेंगे कि ये ओमान, ओमान की यमन में कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो ये मस्कट है ये पोर्ट है, सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे ये पोर्ट है, ठीक है। मस्कट इज अ पोर्ट। एक मिनट में, ओके। सो मस्कट के बारे में मैं बता रहा था, तो ये आप याद रखेंगे कि ये पोर्ट कैपिटल है किसकी, ओमान का, ओमान की पोर्ट कैपिटल है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अभी जब मैंने वीडियो बंद किया था मैं IB टू बी ट्रूथ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मस्कट के बारे में, ठीक है, कि ये कैपिटल है कि पोर्ट है कि किसका है। और मैंने सीरियसली मैं गूगल पे जाके सर्च किया, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि मतलब ये ज़रूरी नहीं, मतलब बहुत कम चांसेस, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं याद होती हैं, ठीक है, तो मुझे भी देखना पड़ता है। तो इट इज़ नॉट दैट कि मतलब आपको सब कुछ पता ही होना चाहिए, और ये हो भी नहीं सकता। फिर ये बंदर अब्बास जो है ये भी पोर्ट है ईरान का, ये याद रखेंगे आप, इट इज़ ईरान पोर्ट्स, ठीक है। तो ये आप रख सकते हैं, ठीक है। ये बसरा, बसरा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पड़ जाएगा कहाँ पर, बसरा आपका इस अकॉर्डिंग तो दिख रहा है कि ये UAE में पड़ेगा। फिर देखते हैं, फिर जेद्दा तो आपको पता ही, जेद्दा तो सऊदी अरबिया का में पड़ेगा, ठीक है। जेद्दा भी क्या है, एक पोर्ट है, ये भी आप याद रखेंगे कि जेद्दा इज अ पोर्ट। ये सब पूछा गया है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि ये सब पूछे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं ये सब। फिर अलेक्जेंडेरिया, अलेक्जेंडेरिया कहाँ पर है, ये पोर्ट है, ये भी आप याद रखेंगे कि ये नाइल रिवर पर पोर्ट है, ये नाइल रिवर पर पोर्ट है। अलेक्जेंडेरिया इजिप्ट का पोर्ट है, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया किसका पोर्ट है, इजिप्ट का पोर्ट है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब याद रखना प्लीज। फिर ठीक है। फिर और अगर मैं बात करूं, एक और यहाँ पर एलेप्पो लिखा है, एलेप्पो। तो एलेप्पो की बात करें तो ये सीरिया का, सीरिया का प्लेस है, सीरिया में एक प्लेस है, ये आप याद रखेंगे ना। सीरिया की सिटी है एलेप्पो, क्या है, एक सीरिया की सिटी है, सीरिया, सीरिया आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो सीरिया आप याद करना, जितना बता रहा हूँ उतना प्लीज आप सारी की सारी याद कर लेना विदाउट एनी, ये सब आप ये मत सोचना कि अभी न्यूज में नहीं है तो याद करने का क्या इसका मतलब है, या नहीं याद करना चाहिए, बाद में न्यूज में आएगा तब याद कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना आप, ठीक है। बाहर से आवाज़ आ रही होगी तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मोम्बासा, मोम्बासा पोर्ट जो है, मोम्बासा पोर्ट आपका कहाँ पर पड़ेगा, आपको ये मोम्बासा पोर्ट आपका ये आपको पड़ जाएगा केन्या। 1 मिनट इसको, तो मोम्बासा पोर्ट कहाँ पर है, केन्या में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर ठीक है, ये सारे पोर्ट भाई न्यू पोर्ट हैं, नए वाले पोर्ट हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, जितना बताया गया है सारे के सारे पोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये पूछ ले, अच्छे अच्छे कहाँ का पोर्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छे जो आपको पड़ेगा वो इंडोनेशिया। तो ये सब भाई बिल्कुल पता होना चाहिए, इसमें आपको थोड़ा भी मतलब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। और हाँ भूल सकते हो ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर भूल सकते हो तो उसको याद करने का ट्राई करो। सबसे अच्छा बात है कि भूलना जितना ईजी है उतना याद करना भी ईजी है, दोनों समझ के रखो कि अगर मुझे भूलने की बीमारी है तो याद करने की भी बीमारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे मुझे भूलने की भाई बहुत बीमारी है, आई एक्सेप्ट दैट, बट उसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ याद करने का, तो कुछ नहीं याद करना है, बट अगर मैं तुम्हें यहाँ काम दूँ थोड़ा, तो याद रखना कि अरल सी किस किस कंट्री के बीच में पड़ता है, तो आई थिंक उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ठीक है। फिर कैस्पियन सी किसके बीच में पड़ता है, तो तारीख से तो आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं, तजाकिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान, कजाकिस्तान। तो ये सब अजरबैजान मतलब कैस्पियन सी से जो है जो टेरिटरी शेयर करते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो ऐसे आप पूरा ब्लैक सी से आपको पता है वो याद रखेंगे आप, तो सारी ये आप थोड़ा बॉर्डरिंग टेरिटरी आप याद रख सकते हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रख सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर एक पॉइंट आपको कहूँ बोल ही दूँ, नहीं रहा जाता मुझसे बताए बिना, तो मैं कहूँगा ये याद रखो कि जो ये टिग्रिस एंड यूफ्रेटस रिवर है, ये फ्लो होती है पर्सियन गल्फ में,
और ये किस किस कंट्री से आएगी, स्पेशली इटली से आप देख सकते हैं। फिर इटली के बाद ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी, इराक में, इराक में, ठीक है। इटली, इराक, स्पेशली इन्हीं दो टेरिटरी में बहुत ज़्यादा फ्लो होती है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ओह सॉरी 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 सॉरी, इटली बोल दिया फ्लो फ्लो में क्या नहीं, सॉरी, टर्की से, फिर इराक से, तो ये रिवर यहीं से फ्लो होती है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि पर्सियन गल्फ में ये ड्रेन होती है, ठीक है। तो टिग्रिस एंड यूफ्रेटस दोनों याद रखना, ओके। उसमें जब मैं वर्ल्ड मैप कराऊंगा बाकी तब करा दूंगा, अभी उतना ही उसमें याद रखो, ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एनसीईआरटी में प्लेसेस दिए हुए हैं, इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ याद करने का, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मतलब सारे इतना सब कुछ बिल्कुल याद ही करना पड़ता होगा, ठीक है। क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या ये, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा देख लेना अपने अकॉर्डिंग, इसमें और कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर अब फिर से देखूँ तो मक्का मदीना तो आपको पता ही है कि कहाँ पर सऊदी में पड़ता है, तो इसमें तो कुछ बताने की बात ही नहीं है। बगदाद, बगदाद हो गए, या फिर ये जो सिटीज फोन जो है, ये आप थोड़ा मतलब याद रखेंगे कि इराक वाले रीजन में थोड़ा पड़ता है। सीरिया, ये सीरिया में एक प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमेकस, डेमेकस ये आप याद रखेंगे, सीरिया में पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल, ये आप मॉडर्न इंडिया में देखते हैं, तो ये भी आप थोड़ा याद कर सकते हैं कौन से रीजन में है, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक कि बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लेनी चाहिए इसमें, बाकी जब वर्ल्ड मैप करेंगे तब देखेंगे, ओके। हाँ तो इस मैप में आपको क्या, ठीक है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, आप बाकी वर्ल्ड मैप में ये सारे कर सकते हो आप। जो कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो बिल्कुल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो वर्ल्ड मैप में भी आपसे छूट सकते हैं, उसी को कराया जाएगा, क्योंकि अभी हिस्ट्री के बहुत सारे प्लेसेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो आप कर लोगे खुद से, ठीक है, ये भी कर लोगे। तो अमेरिका के बारे में है, तो आप देख लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये साउथ चाहे सॉरी ईस्ट, ईस्ट जापान सी है, जो आप कह सकते हैं कि ईस्ट सी ऑफ जापान जो है, उसमें कुछ मतलब में जापान के आप आइलैंड्स याद रख सकते हैं, जैसे होकाइडो हो गया, होन्सू हो गया। और होन्सू पर क्या है, जापान की कैपिटल टोक्यो है, ये आप थोड़ा याद सकते हैं कि होन्सू पर क्या है, जापान की कैपिटल टोक्यो है। और होन्सू पर जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, क्योटो प्लेस कहाँ पर है, होन्सू पर ही है, जो ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है। और सिकोकू भी जापान का आइलैंड है, और क्यूशू, क्यूशू भी जापान का आइलैंड है, ठीक है। हिरोशिमा जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम गिरा था, वो भी कहाँ का प्लेस है, तो जापान का ही है। नागासाकी कहाँ पर पड़ता है, तो क्यूशू पर, क्यूशू आइलैंड पर पड़ता है जापान के, ठीक है। तो बस इतना ये यहाँ पर आप याद कर लीजिए, बाकी आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा आपको उस पर टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब आ गया फिर से बहुत इम्पोर्टेंट, ये आ गए मैप, ठीक है। तो इन मैप को भी फिर से देखना पड़ेगा, तो थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ। अब फिर से हम हिस्ट्री में इंटर करने वाले थे, अभी तक वर्ल्ड मैप में थोड़े कुछ प्लेसेस थे, बाकी वर्ल्ड मैप जब आप करते हो तो वहाँ से याद कर सकते हो, बट जो यूपीएससी स्पेशली पूछ रहा है वो अपनी हिस्ट्री से ही पूछ रहा है ना। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहली बात बताऊँ कि हड़प्पन कल्चर की जब हम बात करते हैं, तो इसमें दो प्रकार की साइट मिलती है, एक अर्ली हड़प्पन मिलती है, एक मेच्योर हड़प्पन मिलती है, ठीक है। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ साइट हड़प्पा में बात करते हैं, तो सिंध में, सिंध वाले रीजन में हमको 106 साइट मिलती है, और चोलिस्तान वाले रीजन में 239, मतलब 239 साइट। तो यूपीएससी आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगा कि चोलिस्तान हैव लेस नंबर ऑफ साइट देन सिंध, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में समझ लेंगे। फिर मेच्योर हड़प्पन सेटलमेंट की बात करें, तो उसमें जो चोलिस्तान में वहाँ पर साइट ज़्यादा है, क्योंकि ओवरऑल चोलिस्तान में ही ज़्यादा है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब जो टॉपिक आ रहा है, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक जो टॉपिक होता है वो आईबीसी होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और
इसमें आप तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो आता है कि कुछ साइट्स दे देगा, कुछ साइट्स के नेम दे देगा, आईबीसी के साइट्स के नेम, और फिर वो पूछेगा कि ये साइट्स किस रीजन में पड़ती हैं या किस लिए फेमस हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में ही पूछ लिया था कि कौन सी साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स नहीं है। ठीक है, तो हम आज इस मैप को बहुत अच्छे से देखना पूरा, मतलब आप जितना भी आपका कंसंट्रेशन पावर है पूरा लगा दीजिए, भूख लगेगी तो बाद में खा लेना। तो गुजरात, पहले ये वाले रीजन में हम फोकस करते हैं, ठीक है, गुजरात वाले रीजन में। तो गुजरात में पहली साइट धोलावीरा। धोलावीरा किसके लिए फेमस है? तो वाटर हार्वेस्टिंग के रीजन के लिए। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी साइट है जहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग या कंजर्वेशन के कुछ एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये साबरमती रिवर आपकी ये ऐसे 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 होके फ्लो हो रही है, और साबरमती रिवर के पास ही आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है बताइए? लोथल। तो लोथल अगर कभी यूपीएससी पूछे कि किस रीजन में पड़ता है, तो ये साबरमती रिवर के कोस्ट पर या उसके मतलब अराउंड ही आता है लोथल आपका। फिर ये देखिए रंगपुर, ये भी साइट से इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और उसके नीचे ये आपकी क्या आ जाती है? माही रिवर। ठीक है, तो रिवर का भी थोड़ा ध्यान रखना अपना। फिर बात करें तो एक और साइट याद रखना, नागेश्वर। नागेश्वर साइट्स, नागेश्वर साइट्स कैसी साइट्स थी ये? एक ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ओशियन, ओशियन से अटैच्ड है नागेश्वर साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इतना ये इतने साइट्स कहाँ पर आपको मिल जाएंगी? ये गुजरात में आईबीसी साइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, और ये सारी मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, अब हम पाकिस्तान की सारी साइट्स का देखते हैं। तो सबसे जो वेस्टर्न साइट है वो क्या थी? सुक्त गेंडोर, या जो भी आप प्रोनाउंस करते होंगे वो देख लेना। इट इज़ अ वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईबीसी। फिर देखिए, ये आपकी इंडस रिवर फ्लो हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर कौन सी साइट है? मोहनजोदारो। वेरी फेमस साइट और बहुत ही बिग सिटी, लार्जेस्ट सिटी आप कह सकते हैं कि जो सबसे अच्छी बनी हुई थी वो मोहनजोदारो थी। इसको और क्या कहते हैं? माउंट ऑफ डेड। माउंट्स ऑफ डेड इसको कहा जाता है ना। और यहाँ पर भी यहीं पर आपके बहुत सारे जैसे प्रीस्ट, जो प्रीस्ट का जो स्कल्पचर मिला है यहीं पर मिला है ना। प्रीस्ट का स्कल्पचर कहाँ पर मिला है? यहीं पर। फिर ये एक टोर्सो, टोर्सो फिगर्स मिला है, वो भी यहीं पर मिला है। डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल जो कि डांसिंग गर्ल का जो फिगर मिला है वो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स का यहीं पर मिला है मोहनजोदाड़ो पर। यहाँ पर हमें मिलता है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरीज। तो मोहनजोदाड़ो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हड़प्पा के कैपिटल के जैसे था, कैपिटल ऑफ हड़प्पा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। फिर एक देखिए देखिए आमरी, आमरी इज आल्सो इज इन पाकिस्तान, इतना याद रखेंगे। और ये आईबी मतलब ये इंडस रिवर के पास ही है। और कोट दीजी, कोट दीजी भी आप याद रखेंगे, एंड बालाकोट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये सब इधर आप कह सकते हैं कि ये सिंध रीजन हो जाता है। तो दीज आर द साइट इन द सिंध रीजन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और, चान्हू दारो ऐसी साइट है जहाँ पर आपको बीड्स वगैरह, बीड्स हो गए, बैंगल्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, वो सब आपको चान्हू दारो में मिलेगा। तो वो याद रखना थोड़ा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, अब इंडिया में आ जाते हैं। मांडा, मांडा एक ऐसी जम्मू एंड कश्मीर में साइट है जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न मोस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो ये याद रखना आप मांडा। ठीक है, मांडा अच्छा किस रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा? तो ये चिनाब रिवर ऐसे फ्लो होती है, चिनाब रिवर। देखिए ये चिनाब रिवर है आपकी, तो वहाँ पर आपको मांडा देखने को मिल जाएगी साइट्स। ठीक है, फिर ये देखिए ये आपकी राबी रिवर है, ये ऐसे 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 कोई मतलब राबी रिवर आप कह सकते हैं कि ये आपके फ्लो होती है थोड़ा मतलब इंडिया के पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब में। तो ये पाकिस्तान का पंजाब वाला ही रीजन है जहाँ पर आपको मिलेगी हड़प्पा, जो सबसे पहले साइट डिस्कवर की गई थी, हड़प्पा साइट्स, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी हड़प्पा। ठीक है, फिर अब हम जाते हैं, देखिए ये राखीगढ़ी, राखीगढ़ी एंड बनावली, ये दोनों साइट आपको कहाँ मिल जाएंगी? हरियाणा में। राखीगढ़ी एंड बनावली कहाँ पर मिल जाएंगी? हरियाणा में। अच्छा, राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट्स इन इंडिया, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया, प्लीज टू रिमेंबर। फिर देखिए ये बनावली जो साइट्स है हरियाणा में, ये एक किसका, ये
एविडेंस देता है, ये एविडेंस प्रोवाइड कराती है बनावली साइट्स। आपका प्लो प्लो जो प्लो या क्ले का बना हुआ हल, क्ले का बना हुआ हल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए ये कालीबंगन इज इन राजस्थान। आप ये कह सकते हैं बिल्कुल नॉर्दर्न राजस्थान में पड़ती है साइट। ठीक है, कालीबंगन साइट्स। तो ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ये क्या है, एक मेच्योर हड़प्पन साइट है। फिर ये कहीं हम देखते ही नहीं, मिट्टा थाल एक आईबीसी साइट है, प्लीज डू रिमेंबर। ठीक है, तो इतने सारी साइट, और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं गनेरवाल या गनवेरीवाल साइट्स इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में। इतना भी याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। लोथल आपको पता ही है, लोथल पे हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं। ये एक पोर्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये पोर्ट था लोथल जो था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। रंगपुर मैंने बताया ही था कहाँ पर है, तो ये सब साइट्स आप लोकेशन याद रखेंगे थोड़ा। तो इतना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सारे यहाँ पर कवर कर दिया आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैप पर चलते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट मैप ये देखिए, ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, लेकिन ये अर्ली हड़प्पन साइट से। तो यूपीएससी इन्हीं का नाम ऐसे देकर पूछ सकता है कि बताओ ये क्या है। जैसे बोलते यूपीएससी आमरी नाल हो गया, देम सदाट हो गया, कोट दिजी हो गया, सिसवाल हो गया, तो यूपीएससी कहेगा कि इनमें से ये क्या है, ये क्यों, मतलब किस लिए फेमस थी एंशिएंट इंडिया में। तो ये सब अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं। इतना ही याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। या फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो और एडवांस चाहिए, याद करना एडवांस, तो एडवांस में आप ये याद रखोगे कि जो सिसवाल है, जो ये आपकी साइट्स पड़ जाती है, ये इंडिया में है। सिसवाल साइट जो अर्ली हड़प्पन साइट्स है, वो आपकी कहाँ पर पड़ जाएगी, इंडिया में पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैप ये देखते हैं, ये भी आपका आईबीसी का साइट है, लेट हड़प्पन का। मैच्योर देखा हमने, अर्ली देखा, लेट देखते हैं। पहली साइट आप याद रखेंगे स्वेट लेट हड़प्पन साइट है। फिर सिमेट्री एच कल्चर, जब भी यूपीएससी बात करे सिमेट्री एच कल्चर क्या है, तो ये हड़प्पा का जो लेट हड़प्पन साइट है उससे ये कल्चर रिलेटेड है। ठीक है, फिर लेट सिसवाल कैसा था, हमने देखा था सिसवाल अर्ली टू लेट। आप ये सोच सकते हो कि अर्ली हड़प्पन साइट भी सिसवाल थे, और लेट मतलब मेच्योर हड़प्पा के बाद जो आया उसमें भी सिसवाल है। झुकार देखिए, झुकार भी एक लेट हड़प्पन साइट है। रंगपुर, ये हमने देखा था, ये मेच्योर हड़प्पन साइट थी और लेट हड़प्पन साइट्स भी है। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर। ओके, फिर और देखते हैं। ये देखिए, ये मैप आपका क्या दिखाता है, अर्ली स्टेट एंड देयर कैपिटल्स, मतलब ये महाजनपदा की तरफ फिर से जा रहा है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं, थोड़ा लोकेशन का फिर से ट्राई करते हैं याद रखने का। गंधाराज कहाँ पर आपको पड़ेंगे, ये गंधारा आपको अफगानिस्तान वाले रीजन में चले जाते हैं, या आप कह सकते हैं बिल्कुल वेस्ट पाकिस्तान में। ये तक्षशिला है। तक्षशिला के बारे में मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, याद रखना कि इट इज अ बिटवीन इंडस एंड झेलम। और ये याद रखना, ये प्लेस आप याद रखना, पुष्कावती या जो भी है पुष्कलावती। तो ये कहाँ पर है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। इतना याद कर लोगे ना, आपकी नैया पार हो जाएगी। फिर आते हैं मेनलैंड इंडिया में, तो अवंती कहाँ पर था, एमपी के पास था, तो इतना ही याद रखेंगे। उसकी कैपिटल थी उज्जैन। फिर चेदी भी आपको एमपी के अराउंड मिलेगा। ठीक है, फिर आप याद रखें मत्स्य कहाँ पर, आपको राजस्थान में। फिर सूरसेन जिसकी कैपिटल मथुरा थी, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, हरियाणा वगैरह के और यूपी या हरियाणा के बाउंड्री पर। ठीक है, इंद्रप्रस्थ और अहिछात्राज, ये सब कहाँ पर आपको यूपी और दिल्ली उल्ली वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर ये देखिए पंचाल, द्रौपदी जी, माता द्रौपदी यहीं से बिलोंग करती थी ना, तो लोकेशन आप थोड़ा थोड़ा देखे रहिए बस। फिर चंपा को जिसकी कैपिटल अंगा है, जिसकी कैपिटल चंपा थी। चंपा को हम क्या कहते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट महाजनपदा था ये। ठीक है, अंगा कौन था, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कर्ण। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना, वज्जी तो आपको पता ही है। अच्छा, ये कुशीनगर ये वही है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण, जहाँ डेथ हुई थी, आप ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, मल्ला की कैपिटल थी कुशीनगर और यहीं पर ये हुई थी। ठीक है, तो आपको ये याद है। वज्जी की कैपिटल क्या थी, वैशाली थी।
वैशाली वही है जहाँ से आपको गौतम गौतम कह रहा हूँ, महावीर जैन जी बिलोंग करते हैं वैशाली से, ठीक है। श्रावस्ती किसकी कैपिटल थी? कोसला। और काशी किसके अंडर था? श्रावस्ती या कोसला के अंडर ही काशी आता था। और ये काशी बाद में ये कोसला किसको दे देता है? बिंबिसार को। आप यहाँ से समझ सकते हैं ना, बिंबिसार को दहेज में मिल जाता है काशी, ठीक है। तो ये आपको पता है, तो इतना आपको पता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। ये देखते हैं मैप। यहाँ ये मैप आपको क्या दिखा रहा है? मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन सेम वही दिखा रहा है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है तो हम यही देखने का ट्राई करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए, ये जो चोलाज हो गए, ये पांड्याज हो गए, तो यहाँ पर चेरा नहीं, इनको केरला पुत्राज थे अशोका के टाइम पर। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है, जो सेकंड इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है, जो सेकंड मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है या एडिक्ट है, वो मेंशन करता है अशोका इन, मतलब सोचिए, फिर से बोलता हूँ। जो सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट है अशोका का, वो इन 3 किंगडम के बारे में मेंशन करता है जो सदर्न मोस्ट किंगडम थे, ठीक है। तो वहाँ पर चेरा नहीं, उनका बोलता है केरला पुत्राज, ठीक है, केरला पुत्राज। और कौन सा इंस्क्रिप्शन? 13 इंस्क्रिप्शन भी इनके बारे में मेंशन करता है। 13 मेजर रॉक एडिक्ट, जो कि कलिंगा वार की भी बात करता है ना, कलिंगा वार की बात भी करता है 13 मेजर रॉक एडिक्ट। तो ये आपको पता हो गया। तो अब हम ये मेजर रॉक एडिक्ट सबसे पहले देखेंगे, फिर माइनर देखेंगे, फिर पिलर इंस्क्रिप्शन देखेंगे। तो मेजर रॉक एडिक्ट का यहाँ पर इंडिकेशन आप देख सकते हो कि ये ट्राइंगल है। तो साउथ से ही चलते हैं अपने। सन्नाती कहाँ पर मिल जाएगा? कर्नाटका में आपको मिल जाएगा। सोपारा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। गिरनार गुजरात में। फिर ये जोगाड़ा आपको कहाँ पर मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ये आपको उड़ीसा में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये शिशुपालगढ़, या आप इसको बोलते सकते हैं धौली। शिशुपालगढ़ या धौली का जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? ये भी आपको मिल जाएगा उड़ीसा में। ये भी आपको कहाँ पर मिल जाएगा? उड़ीसा में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर और मैं बात करूं, ऊपर जाते हैं, ऊपर देखते हैं। ये यूपीएससी ने पूछ रखा, कलसी आपको कहाँ मिल जाएगा? उत्तराखंड में, ठीक है। फिर ये कांधार आपको कहाँ मिल जाएगा? पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं। फिर मानसेहरा एंड शहबाजगढ़ी कहाँ पर मिलेगा? ये भी आपको मिलेगा पाकिस्तान में, नॉट इन इंडिया, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया। अब हम और देखते हैं क्या? हम देखते हैं माइनर रॉक एडिक्ट देखते हैं अशोका के टाइम के। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे मस्की उदयगोलम, ठीक है। एंड ये दो, मस्की उदयगोलम और कौन सा था? नेत्तूर, मस्की उदयगोलम, नेत्तूर एंड गुज्जरा। ये कुछ माइनर रॉक एडिक्ट हैं जो मेंशन करते हैं नेम ऑफ अशोका के नेम को मेंशन करते हैं और बताते हैं कि जिसको हम प्रियदर्शी या पियदर्शी कहते थे उसी का नाम अशोका है और वो मौर्यन किंग है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं तो ये मस्की हो गया, उदयगोलम हो गया, नेत्तूर हो गया, ये सब कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये आप भूलना मत। फिर ये गवी मैथ आप याद रखेंगे कि हाँ ये अशोका का माइनर रॉक एडिक्ट्स है। फिर पालकी गुंडू, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड जतिंगा एंड सिदापुर, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में ही होगा। फिर रजूला मंडागिरी, ये भी कर्नाटका में, मतलब ये सब सारे ऑलमोस्ट कर्नाटका से में ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, फिर मैं आपको बताऊं भबरू आपको कहाँ पर मिल जाएगा? राजस्थान और हरियाणा के उधर। फिर बैरात, भबरू एंड बैरात आपको ये राजस्थान के अराउंड ही आपको मिल जाएगा। फिर टोपरा आपको दिल्ली में मिलेगा। फिर भापुर ये आपको कह सकते हैं कि दिल्ली और, या आप ये ऐसा कह सकते हैं कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर मिलेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखिए निगाली सागर इंस्क्रिप्शन हो गया, रुमन देई हो गया। तो ये सब आपको कहाँ पर मिलेंगे? ये निगाल सागर और रुमन देई आपको इंडिया में नहीं, ये आपको नेपाल में मिलेंगे, नेपाल में ज़्यादा ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये निगाली सागर एंड रुमन देई कहाँ पर? नेपाल में। फिर ये जो रामपुरवा हो गया, लौरैया नंदनगढ़ हो गया या लौरैया अरराज हो गया, ये सब तीनों आपको बिहार में मिल जाएंगे। बिहार में ये आपको मिल जाएगा। और ये क्या है? ये पिलर एडिक्ट है। देखिए ये सारे जो डाट है ये पिलर एडिक्ट है, इसी टाइम में करा दे रहा हूँ। तो ये पिलर एडिक्ट है, ठीक है। फिर एक कौसाम्बी भी पिलर एडिक्ट है, गुज्जरा भी पिलर एडिक्ट है।
फिर सासाराम, ये तो पता ही बिहार में मिलेगा, सारनाथ यूपी में मिलेगा, अहरौरा, अहरौरा याद रखना आप, ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि अहरौरा कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर आ जाएगा, यूपी में आ जाएगा। ठीक है, बाकी लोकेशन के लिए ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये नॉर्थ साउथ या बहुत ही ज़्यादा स्टेट का डिफरेंस ना हो जाए। ठीक है, बाकी मैंने सब बता दिया आपको, और आई होप कि अब ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, बहुत बनते हैं, फ्रिक्वेंटली बनता रहता है। ठीक है, फिर ये मैप ऐसा मैप है जिससे यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन इसी मैप से पूछे हैं यूपीएससी ने, इसी को मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कुछ इस मैप के बारे में देखते हैं। पहले नॉर्थ पर फोकस कीजिए, इधर पर। ठीक है, तो कुशानाज जो थे वो इसी पार्ट में रूल किए थे, यहाँ से ऐसे मतलब थोड़ा इधर आए थे, बट इस पार्ट में जो थे वो कुशानाज ने रूल किया था, कुशाना यहाँ पर रूल किए थे, आप ये इतना समझिए। फिर तक्षशिला का लोकेशन मैंने बता ही दिया था आपको, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर ये देखिए भरूच काछा, भरूच काछा जानते हो, ये पोर्ट है, आप ये याद रखेंगे। ये कहाँ पर आपको मिल जाएगा, गुजरात में। फिर से सकाज यहाँ पर रूल करते थे, ये भी आपको दिखे। तो भरूच काछा कहाँ पर है, पोर्ट है, पहले ये देखते हैं। फिर ये देखिए वकाटकाज, वकाटकाज ये किंगडम था, ये कहाँ पर रूल करता था, आपको पता होना चाहिए कि वकाटका आपको एमपी और महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा इसका रूलिंग। फिर सातवाहनाज की जिनकी कैपिटल पैथान थी, वो कहाँ पर आपको महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र और तेलंगाना में। सोपारा एक पोर्ट था एंशियंट टाइप पे, जिसको सातवाहना के लोग यूज करते थे। ठीक है, सातवाहना किंगडम ने बहुत सोपारा पोर्ट का यूज किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो। ठीक है, गुप्ताज तो यूपी के वाले रीजन में ही रूल किए थे, ये तो आपको पता ही। महास्थांगड़, या आप ये महास्थांगड़ कहाँ पर है, तो ये वेस्ट बंगाल में, इतना भी याद रख लेंगे तो बहुत हो जाएगा आपका। चंद्रकेतुगढ़, यहाँ पर आपको टेराकोटा के लिए फेमस था एंशियंट टाइम पे। और याद रखें चंद्रकेतुगढ़, देखो यहाँ चंद्रकेतुगढ़ क्या है, एक पोर्ट टाउन था, पोर्ट टाउन ना दिख रहा है ना, पोर्ट टाउन, रिवर पोर्ट टाउन आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इतना ये आपको पता चल गया। शिशुपालगढ़ फिर से मेंशन है, शिशुपालगढ़ कहाँ पर है, उड़ीसा में, इतना भी आपको पता होगा। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट, धान्य कटका, यूपीएससी 2023 यही पर पूछा था कि ये कहाँ पर, किस रीजन में, तो आंध्रा वाले रीजन में दिख रहा है ना, सिंपल दिख रहा है। फिर देखिए नीचे चोलाज, ये देखिए ये पोर्ट है, पुहार इज अ पोर्ट, ये 2022 में पूछा गया था कि पुहार क्या है, तो पोर्ट था, पुहार क्या था, पोर्ट था। ठीक है, अब ये मेरा है कि आप ये कोडू मनाल याद रखेंगे, कोडू मनाल के बारे में जाकर सर्च करेंगे और देखेंगे कि ये क्या था। और अभी के लिए आप ये क्या याद रखेंगे कि कोडू मनाल आपको कहाँ पड़ जाएगा, तमिलनाडु में पड़ जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। फिर देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि द कुरु पंचाला रीजन एंड नेबरिंग स्टेट्स। एंशिएंट इंडिया में हमें पता है कुरु बहुत ज़्यादा, वो कुरु मतलब वही किंगडम जो आप दुर्योधन वाला किंगडम, पूरा भीष्म पितामह वाला देखते हैं ना, बहुत पावरफुल थे ये किंगडम, कुरु किंगडम। तो कुरु यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं वेस्टर्न यूपी में रूल करते थे कुरुज जो थे। हस्तिनापुर तो आपको पता है, हस्तिनापुर वहीं पर है जहाँ पर पांडवाज ने हस्तिनापुर को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, जब कुरु किंगडम से अलग हुए थे तो हस्तिनापुर इस्टेब्लिश हुआ था। सॉरी कुरु की जो कैपिटल थी महाभारत के टाइम पे वो हस्तिनापुर थी, इंद्रप्रस्थ पांडवाज ने इस्टेब्लिश किया था, जो कि आज दिल्ली है। यार थोड़ा मतलब सोचना माफ़ कर देना, इसके लिए सॉरी फॉर दैट दिल से। फिर सूरसेन किंगडम कहाँ पर है, ये तो आपको पता ही है। और सूरसेन किंगडम की जो कैपिटल थी मथुरा, मथुरा देखिए ये कौन सी है, यमुना रिवर के किनारे है ना, तो सूरसेन की कैपिटल आपको। मत्स्य किंगडम की कैपिटल क्या थी, विराटा, ये आपको राजस्थान में पड़ जाएगा ना, विराट। ठीक है, तो ये आपको पता है। कापिल वस्तु, शाक्य क्लान, ये सब आपको कुछ पता ही है कहाँ पर पड़ेगा, आपको ये पड़ जाएगा आपका नेपाल में। ठीक है, लुम्बनी, कापिल, शाक्य क्लान, ये सब गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। फिर मल्लाज, जिनकी कैपिटल एक थी पावापुरी और दूसरी कैपिटल क्या थी, मल्लाज की कैपिटल क्या थी, कुशीनगर। पावापुरी में आप देखेंगे तो ये जैन के लिए बहुत फेमस मतलब पिलग्रिमेज है, और कुशीनगर महात्मा बुद्ध के लिए। ठीक है, तो ये आपको श्रावस्ती किसकी कैपिटल थी, कोसलाज की। कोसला के अंडर मैंने बताया था काशी था, जिसको दहेज में लिया गया था बिम्बिसार या हर्यंक डायनेस्टी, याद रखोगे हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर में बता चुका हूँ कि मल्ला की कैपिटल थी। फिर पाटलिपुत्रा तो आपको पता ही होगा। बोध गया भी आपको पता होगा, ये बिहार में पड़ता है।
बाकी और तो सारे आपको आई थिंक आपको पते होंगे, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ना है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मेजर बुद्धिस्ट साइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको लोकेशन याद रखना है। मेजर सबसे पहले नासिक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुद्धिस्ट साइट से, बुद्धिज्म एंशियंट टाइम पे बुद्धिज्म के लिए फेमस था। जुन्नार, ये सेकेंड या थर्ड बार देख रहे हैं ना जुन्नार, तो ये अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर कारले, तो जुन्नार, कारले, अजंता, ये सब मेजर बुद्धिस्ट साइट्स हैं और ये कहाँ पर हैं आपके, ये आपको पड़ जाएंगी महाराष्ट्र में। इतना ही याद कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, फिर नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा रिवर के बैंक्स पर पड़ता है, ये भी आप याद रखना कि यहाँ पर ये बुद्धिस्ट साइट्स है, पहली बात तो याद रखिए। और यहाँ पर स्तूपाज भी मिलते हैं, नागार्जुन कोंडाज। ठीक है, अमरावती का स्तूपा सब जगह फेमस है, ये भी बुद्धिस्ट साइट्स है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। फिर ये बाराबर केव, बाराबर केव वैसे तो आप यहाँ पर बाराबर केव या बोध गया, बाराबर केव और बोध गया, ये आपको किसके लिए, ये भी आप याद रखेंगे कि बुद्धाज से रिलेटेड है। ठीक है, बाराबर केव किसने बनवाया था, तो ये अशोका और उसके सन जो थे दशरथा, उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था इसमें, बाराबर केव को मतलब कंस्ट्रक्शन कराने में। बट बाराबर केव कहा जाता है कि लोकायता को दिया गया था, लोकायता सेक्टर जो एंशिएंट इंडिया को, उनको प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बट ये बुद्धिस्ट से भी रिलेटेड है, इतना भी हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कुशीनगर, लुम्बिनी तो आपको पता है, श्रावस्ती भी पता होगा, तो बाकी तो आप बुद्धिस्ट साइट्स आपको पहले से पता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये देखिए ये कहाँ का लोकेशन है, हाँ देखिए ये आपको आगे हम फिर कुछ साइट्स को मैं बताऊंगा, आप बस याद रखना कि प्लेसेस विजिटेड बाय द इब्न बतूता इन अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब। तो ये प्लेसेस वो हैं जिसको इब्न बतूता जो था, जो रेहला जिसने लिखा था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे था, वो उसके ने कौन कौन से प्लेसेस विजिट किए थे उनसे रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, तो कभी यूपीएससी पूछ सकता है कि कौन कौन से प्लेसेस या इब्न बतूता ने कहाँ कहाँ पर गया था, तो मैं कुछ बताऊंगा। ये याद रखने कि तिमरिद याद रखेंगे, बाल्ख याद रखेंगे, काबुल याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तीन हो गया। बाकी यहाँ पर श्रावस्ती याद रखेंगे, दिल्ली याद रखेंगे और अजूधान ये भी याद रखेंगे। बस इतना ही आप याद रखेंगे कि ये सब मतलब इब्न बतूता जब आया था तो उसने विजिट किया था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नेम, जो कुछ नेम जो हमको नए मिलेंगे उसको देखते हैं, अगर नया मिलता है तो पहली बात मसूलीपट्टनम एक पोर्ट था, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मसूलीपट्टनम पोर्ट था तमिलनाडु में पड़ता है ये मसूलीपट्टनम। ठीक है, फिर ये जिंजी याद रखेंगे, जिंजी प्लेस एंशिएंट इंडिया में इंपॉर्टेंट था, ये आप याद कर लेना। ठीक है, जिंजी, तो जिंजी आपको याद हो जाएगा। बाकी इसमें क्विलिन, या ये प्लेस याद रखना कि क्विलिन किस कहाँ पर पड़ता था, तो ये आपको मॉडर्न इंडिया में भी दिखेगा, तो ये आपका केरला साइड पे था क्विलिन प्लेस जो था वो। भटकल याद रखेंगे, कर्नाटका में, ये भी प्लेस आप याद रखना, ये भी बहुत फेमस है ये एंशिएंट इंडिया के अगर देखें तो। ठीक है, तो बाकी आज इसमें और तो कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता और कुछ याद रखना है, वही 2-3 प्लेसेस आप मार्क कर लेना और याद करना, फिर बाकी छोड़ दो इसको। अच्छा, यहाँ पर ये कौन कौन से ट्रेवलर्स आए थे विजयनगर में, उनका नाम देख लेते हैं। तो पहले याद रखें निकोलो डी कोंटी आया था, अब्दुल रज्जाक आए थे। ठीक है, अफांसिल निक्तिन आया था, रसिया का जो था, निक्तिन रसिया का था, वो भी आया था विजयनगर कोर्ट्स में। फिर दुर्राते बरबोसा, डोमिंगो पेस, ये दोनों किसके विजयनगर में आए थे, कृष्णदेव राय के टाइम पर आए थे ये। ठीक है, नुनिज जो था पोर्तुगल था, वो केम इन 16th सेंचुरी, तो नुनिज भी आया था। तो डोमिंगो पेस डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने विजयनगर के बारे में, तो यूपीएससी पूछ सकता है कि हु गेव द डिस्क्रिप्शन अबाउट द विजयनगर किंगडम, हु द ट्रेवलर्स नेम इज द डोमिंगो पेज। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी क्या डिस्क्रिप्शन दिया कि ये जो विजयनगर है वो सभी तरफ से हिल्स वगैरह से बिल्कुल ढका हुआ था, बिल्कुल छिपाया गया था, आप ऐसा कह सकते हैं कि, और बहुत ब्यूटीफुल था। उन्होंने बताया कि ये जो रोम है इटली का जो रोम प्लेस है, वहाँ से मतलब उससे भी ज़्यादा ये ब्यूटीफुल था विजयनगर जो था। ठीक है,
तो आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ाई किया था इन्होंने, ठीक है। ओके, तो ये आपको पता है। फिर वाटर बॉडी इन्होंने मतलब डोमिंगो पेस थे, उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि वाटर बॉडी वगैरह बहुत ज़्यादा विजयनगर के टाइम पे प्रमोट की जाती थी और थी भी मतलब हर प्लेसेस पे, तो इनकी इंपॉर्टेंस भी, ठीक है। फिर मनसबदारी सिस्टम पर फिर मुगल के टाइम पर आ गए हैं। यहाँ पर कोई प्लेस तो आपको नहीं याद रखना, बट आप मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मनसबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। मनसबदार सिस्टम के बारे में एक तरह के द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये। अपेक्स मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक्स जो थे वो इसी में होते थे, या इन्हीं का वो स्टेटस था। विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। तो मनसबदारी अगर यूपीएससी कहता है कि दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लुक आउट द सिविल अफेयर्स, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सब मनसबदार वर पेड इन केस, जिसको नकदी कहते थे, नकदी या नकद आप बोल सकते हो ना, आजकल बोलते हैं कि नकद चाहिए मुझे। तो कुछ मनसबदार को तो सीधा कैश में पैसा देकर काम किया जाता था, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको लैंड्स दिया जाते थे, लैंड्स दिए जाते थे, जागीर दिए जाते थे, और वहाँ से अपने आप कह सकते हैं वेजेस निकालते थे। तो दे वर ट्रांसफ़र पीरियोडिकली, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जमींदार के बारे में जब देखते हैं तो वो ट्रांसफ़र उनका नहीं होता था, बट मनसबदारी सिस्टम की बात जब करते हैं तो वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे। मतलब यहाँ ये क्या दिखाता है कि जो लैंड थी वो मनसबदार की हेरिडेटरी पोजीशन नहीं थी जमींदार के जैसे। यही तो ये शो कर रहा है ना, यूपीएससी यहीं पर आपको कंफ्यूज करेगा, फिर कहेगा बताओ आप कि मैं बड़ा किया आप। फिर ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स। तो मेरा सबसे पहले ये है कि जो आईने अकबरी है वो उसमें ये सब दिया गया है कि हाँ लैंड का जो अकबर के टाइम पे क्लासिफिकेशन होता था। अच्छा, लैंड का क्लासिफिकेशन का रीज़न क्या होता होगा कि उसका असेसमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले ये याद रखेंगे कि अकबर के टाइम पे लैंड का असेसमेंट होता था, फिर रेवेन्यू फिक्स होते थे, ठीक है। तो देखो, एम्परर अकबर इन हिज प्रोफाउंड sagacity classified the land and fixed a different revenue to be paid by the each। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ लैंड पर डिपेंड था रेवेन्यूज, ठीक है। फिर कहते हैं पोलाज लैंड कैसी होती थी, विच एनुअली कल्टिवेटेड होती थी। तो यूपीएससी एक टर्म में पूछ सकता है कि पोलाज इन मेडिवल इंडिया वाज। तो फिर देखिए यहाँ पर फिर कहते हैं कि पराउती लैंड जो थी लेफ्ट आउट ऑफ कल्टीवेशन फॉर अ टाइम दैट इट मे रिकवर फ्रॉम द स्ट्रेंथ। तो आजकल जब हम लैंड कोई होता है उस पर एक बार कल्टीवेशन करके छोड़ देते हैं कि उसकी जो रीजनरेशन कैपेसिटी है वो फिर से आ जाए, फिर उसमें न्यूट्रिएंट फुलफिल हो जाए, तो उसको क्या बोलते थे उस टाइम पर, पराउती बोलते थे। आज भी ऐसे बोलते हैं ना यूपी बिहार में, तो आज भी इसको ऐसा ही बोलते हैं। फिर चाचर जो लैंड होती थी वो क्या होती थी, फैलो लैंड होती थी, मैं 3 और 4 ईयर्स के लिए जिनको मतलब छोड़ दिया था। फिर बंजर भी थे, ठीक है। तो ये सब आप क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड याद रखना, ठीक है, कि ऐसा अकबर के टाइम पे कुछ था। तो बस बाकी अब देखते हैं इसमें क्या देख सकते हैं हम। इसमें मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी आपको देखना है, तो आप छोड़ दीजिए इसको। इसमें कोई प्लेसेस इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आपको याद रखना हो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं ये ब्रिटिश के टाइम का मैप है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है ना। तो बस यहीं तक था, ठीक है। 60 पेजेस थे टोटल, 60 कर लिए। अब आपको ये बताना है क्या मुझे एनसीईआरटी जो है उसको रिवीजन जैसे ऐसे में पढ़ा रहा था ना, ऐसे क्या मतलब पॉइंट पॉइंट पर ऐसे 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 करके, मतलब कुछ पॉइंट को ही डिस्कस करते हुए क्या आपको पूरा एनसीईआरटी जो हिस्ट्री और पॉलिटी का और इन्वायरमेंट का है वो कराना चाहिए आपको चाहिए क्या, मतलब कि 2-3 घंटे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मतलब स्टैंडर्ड बुक में आपको नहीं दिखते, उन पॉइंट पर केवल फोकस करते हुए प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या करा दूं। लेकिन वो कराने के लिए आपको पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि 1K सब्सक्राइबर हो जाएं, फिर आप बोलोगे। तो आपको शेयर करना है इसके लिए, तब आप कहना कि करा दो। तो फिर मैं ऐसे करा दूंगा ना कि आप वो 2 बार वीडियो रिवीजन करके जाएंगे। फिर अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी आपके जो बेसिक बुक्स होते हैं उनसे अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कर दोगे। और आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। और ये ट्रू है कि एनसीईआरटी हम चाहे जितनी बार पढ़ लें उससे कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, निकल ही जाएगा हमारे हाथ से। तो बताइएगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। जय हिंद जय भारत, और शेयर कर दीजिएगा अगर नहीं भी चाहिए तब भी।